अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञान एटले आज सुबह साइंस के बारे में और साइंस का इम्पोर्टेंट क्या है और साइंस के बिना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। जितना भी आप रिलेटिव सत्य से भले ही अच्छा होने से सॉल्यूशन निकालना चाहोगे तो भी सॉल्यूशन निकाल सकते नहीं, क्योंकि जब तक क्रिया को ही पुरुषार्थ मानना है वहां तक अज्ञान भरा पड़ा हुआ है। फिर कौन सी क्रिया वो सब्जेक्ट नहीं। क्रिया को पुरुषार्थ मानना है वहां तक अज्ञान आपके अंदर भरा पड़ा है और उससे पुण्य और पाप बन सकते हैं, अज्ञान निकल सकता नहीं है। और मुक्ति का मार्ग अज्ञान निकालने का मार्ग है, पाप पुण्य का मार्ग नहीं है। इसके अलावा अज्ञान निकालने का एक ही रास्ता है, ऑप्शन नहीं है, सनातन सत्य को स्वीकार करो। और वो सनातन सत्य कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। इसमें कोई सांप्रदायिक बातें नहीं है। तो जो भी अगर हमको कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो ये आध्यात्म विज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान कई सारे व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि इतना सरल है, सहज है, सुगम है, क्या इससे अनुभूति होगी? क्या सिर्फ इतना ही पुरुषार्थ है? ऐसे कभी कभी शंका भी होती है, मगर व्यवहार जीवन में कभी शंका नहीं होती है। कभी प्रश्न किया कि 7 फेरा फरने के बाद 70 साल की जिम्मेदारी लेना ये कोई बड़ी बात है? इतना टेंशन क्यों? कभी किसने प्रश्न किया? वहां नहीं प्रश्न करते हैं ये 7 फेरा पड़ा, इसमें क्या गलती हो गई हमारी भी, तो इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमको। वहां कोई प्रश्न नहीं करेगा। समझ में आया? क्योंकि जो बात हम अपने व्यवहार जीवन में स्वीकार कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं? स्वीकार कर चुके हैं वो बातें, उसका प्रश्न उठता नहीं। मगर जो बातें हमने स्वीकार नहीं किया है तो उसका प्रश्न तो उठता है। और इसीलिए ये विज्ञान में शुरुआत में तो बहुत सारे बुद्धिशाली वर्ग को प्रश्न तो उठेंगे, मगर विज्ञान स्पष्ट कहता है कि विज्ञान दृष्टि परिवर्तन का मार्ग है, दृश्य परिवर्तन का मार्ग नहीं है। और बार बार तुम दृश्य पे चले जाते हो। मन वचन काया उनकी अवस्था वो दृश्य है, दृष्टि ये पूरी सृष्टि जुटी है वो दृश्य है, दृष्टि। और तुम चल जाते हैं दृश्य के ऊपर।
और हम उनको फिर खींच के ले आते हैं फिर दृष्टि के ऊपर। यही तो काम करते हैं। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान वो आर्ट ऑफ विजन है। पहले से ही मैंने बोल दिया। ये दृष्टि के प्रयोग की बात है, ये मन वचन काया उनकी अवस्था की बात नहीं है। तो बार बार हम उसी मार्ग पे चले जाते हैं और इसी प्रकार की प्रकृति के लिए हम बार बार बातें करते हैं और इसीलिए हम खुद भी पजल में रहते हैं और दूसरे व्यक्ति भी पजल में रहते हैं। मालूम नहीं होता है कि ये प्रकृति अच्छी होना या प्रकृति बुरी होना, इससे आत्मा से क्या मतलब है। और जो संसार से मतलब है अच्छी बुरी प्रकृति का, वो तो एक दूसरे का हिसाब है। राम ने रावण के साथ युद्ध किया तो एक की प्रकृति अच्छी है, एक की प्रकृति बुरी है, ये तो हिसाब है। इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। तो आप इस मोड़ पर चले जाओगे कि भी अर्जुन को दृष्टि मिली थी, बाद में युद्ध किया और हजारों लोगों की हिंसा करने के वो निमित्त बने, वही अवतार में केवल ज्ञान और मोक्ष हुआ इनका। तो ये प्रश्न क्रिया का है या दृष्टि का है? तो बार बार हम क्रिया में चले जाते। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुमको ये विज्ञान मिल गया मतलब तुम्हारी दृष्टि पूरी साइंटिफिक हो गई सभी अवस्था में, ऐसा हम कहते नहीं है। मगर प्रक्रिया यही है और धीरे धीरे आपकी दृष्टि को आपको परिपक्व बनाना पड़ेगा। रास्ता यही है। कितना समय लगेगा या कितना अवतार लगेगा वो सबका व्यक्तिगत है, इसमें हम कुछ कह सकते हैं नहीं है। मगर मार्ग तो यही ही है और कोई मार्ग नहीं है। और इसीलिए सदियों से हम जिस मार्ग पर चल रहे थे वो मार्ग अगर सही होता तो आज हमारी हालत यही नहीं होती। फिर भी बार बार इतना मार खाने के बाद भी पुराना मार्ग याद आ जाता है। अब समझे कि नहीं, क्या करें। तो इसीलिए अध्यात्म विज्ञान सबको साफ बताता है कि मुक्ति का मार्ग सरल सहज और सुगम ही है, सुगम ही था और सुगम ही रहेगा। और इसीलिए वो कभी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। मगर हाँ, आपको समझने में या उपयोग करके अनुभव करने में समय अवश्य लगेगा, क्योंकि ये कलयुग के अंदर विज्ञान की दृष्टि रखने वाले या विज्ञान की बातें करने वाले का माहौल समाज में होता नहीं है। और इसीलिए जो सामाजिक और धार्मिक माहौल के बीच जब हम सब पले बढ़े हैं तो स्वाभाविक तौर से वातावरण तो रिलेटिव सत्य का ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये विज्ञान ये अवतार में भले ही उपयोग करके अनुभव में लाने में भले समय लगे, उसका टेंशन मत लो, मगर चौगर दम से ये विज्ञान को अपनी दृष्टि में आत्मसात करना। भले उपयोग धीरे धीरे करो मगर समझ तो आपकी डेवलप कर दो, क्योंकि समझ भी मति ज्ञान के रूप में साथ में आएगी। सिर्फ सुना हुआ साथ में नहीं आएगा, मगर आपने जो समझा है, डाइजेस्ट किया है, पाचन किया है, वो साथ में जरूर
तो इसीलिए विज्ञान, कई सारे लोग कहते हैं कि धर्म और विज्ञान अलग चीज है। बात सही है, धर्म और विज्ञान अलग है, मगर आध्यात्म और विज्ञान एक ही है। क्या बताया? धर्म और विज्ञान जरूर अलग है, मगर आध्यात्म और विज्ञान दोनों, क्योंकि भौतिक विज्ञान भी सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और आध्यात्म विज्ञान भी सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। इसीलिए सिद्धांत में, आध्यात्म में और भौतिक विज्ञान में, सिद्धांत में फर्क नहीं है, मगर धर्म और आध्यात्म में तो फर्क रहेगा। बस अभी जिसको प्रश्न करना है वो कर सकते हैं। बस 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 बंच जय सच्चिदानंद। આપણે ઘાતી કર્મ आपको फ्लैप बंद कर दो। સ્વામી, હું ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન પૂછું, તમે હિન્દીમાં જવાબ. કઈ વાત આપણે જે ઘાતી કર્મ 4 કીધા, તેમાં 3ના તમે એની સામે એન્ટીડોટ આપ્યો કે મોહનીય કર્મ તો કેવું અનંત સુપાળો આત્મા છું, એટલે એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે. અને નાના વર્ણમાં કીધું કે હું શુદ્ધ આત્મા છું, અને દસમા વર્ણમાં કીધું કે આ કુદરતી રચના છે. તો એમાં જે ચોથું જે છે અંતરાય કર્મ, જે છેલ્લે કેવળનાને ક્લિયર કરે છે, તો એ અંતરાય કર્મના શું કારણ એની અંદર આવે કે આ બધા ચીજ અંતરાયમાં ગણાય. જો કે એનો ડાયરેક્ટ સંબંધ નથી, પણ ઇનડાયરેક્ટલી સંબંધ તો છે જ. તો એ જરા સમજાવવાનું કે અંતરાય કર્મમાં શું આવી શકે જેના કારણે આત્માની અનુભૂતિ માટે ડિલે થાય. નાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને મોહ, ये 3 अलग अलग कैटेगरी के अज्ञान है और तीनों की महत्ता भी अलग अलग है। एक ज्ञान का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है? आइदर शरीर को अस्तित्व मानो या आत्मा को अस्तित्व मानो। तो पहले ज्ञान का मतलब अस्तित्व। दूसरा स्टेप आया दर्शन। दर्शन का मतलब होता है जो तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, इसका कंट्रोलर कौन है? क्या है? जैसे ये सृष्टि जो चलती है तो किसने बनाई, कौन से कानून से चलती है और उनकी अवस्थाओं की रचना कौन करता है, ये दर्शन में जाता है। तो दर्शन में मिथ्या भी हो सकता है, सम्यक भी। सम्यक में कुदरत आती है, मिथ्या में मैं ही करने वाला हूँ, तुम करने वाला हूँ, मेरा है, तेरा है, मैंने किया, तुमने किया। आप समझे? ये सत्ता, ये संपत्ति, संबंध, साधन मेरे हैं। तो ये सब इसमें मिथ्या दर्शन में जाएगा। और सम्यक दर्शन का मतलब ये सब कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो सम्यक दर्शन। मोहनीय कर्म का मतलब होता है, हो गया कि सुख इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ अवस्था दिखती है, अनुभव में आती है, मिलती है, इसमें सुख है ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में ये मिथ्या मोहनीय है। तो निर्मोह दशा क्या है कि सुख केवल आत्मा में ही है, वो मेरा स्वभाव है और वो पाना नहीं है, अनुभव करना है।
दुनिया के बाह्य सुखों को प्राप्त करना है और फिर छोड़ देना है, मगर मेरा खुद का स्वभाव ही अनंत सुख वाला है, वो पाना नहीं है, रियलाइज करना है। तो ये निर्मोह दशा होगी, और पाना है वो मोहनीय दशा होगी। तो ये 3 प्रकार की चीज को अगर एक नाम दिया जाए तो अज्ञान कहते हैं। और जब तक अज्ञान है वहां तक केवल ज्ञान का बीज नहीं लगेगा। तो केवल ज्ञान का बीज लगना और केवल ज्ञान होना, ये पैकेज को अंतराय कहते हैं। पहले अज्ञान है, वहां तक तो अंतराय कॉमन है, मगर ये 3 निकल जाने के बाद भी बीज और बीज के फल को अंतराय कहते हैं, मगर वो अंतराय परिणाम स्वरूप है, अज्ञान के रूप में नहीं है कि आज बीज डाला ये अवतार में, तो नेक्स्ट बर्थ में जब रिजल्ट आएगा उसके ड्यू डेट पे, तो ये समय जो है इसको अंतराय बोलेंगे। अंतराय का मतलब होता है ब्रह्मांड का प्रकाश खुला नहीं होना। तो हमारा स्पष्ट वेदन तो हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन या कमी नहीं, मगर ब्रह्मांड जो प्रकाशित होना चाहिए वो नहीं। तो ये केवल ज्ञान में फिर ये प्रकाशित हो जाता है। और ये प्रकाशित होना ये केवल ज्ञान है। और प्रकाश ब्रह्मांड में फैलाना, फैल जाना, वो क्या, उसको क्या कहते हैं? स्वसंवेदन या निर्वाण। क्योंकि फिर आत्मा बॉडी का भी आवरण 8 कर्मों का क्षय। आप समझे ना? केवल ज्ञान का मतलब 4 कर्म का क्षय, केवल दर्शन का मतलब 3 कर्मों का क्षय, और निर्वाण का मतलब 8 कर्मों का क्षय। तो ये सब सिस्टमेटिक समझना पड़ा। केवल ज्ञान में जे इंक्लूडेड में जो फर्क છે બધાની अलग अलग છે, तो ये कया फैक्टर ऊपर डिपेंड था। मैंने कहा ना, हाँ, केवल ज्ञान का बीज के समय की जो तीव्रता होती है ते वक्त ही दशा उसके आधार से होता है। और वो ऐसा नहीं है कि उनको केवल ज्ञान अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अज्ञान तो है ही नहीं, मगर तीव्रता अलग चीज होती है। तो वो तीव्रता की स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है। तो तीव्रता ने बात में समझाओ नहीं, पता नहीं तीव्रता अलग अलग है। तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी। जैसे कोई नहीं कहता है कि मैं जन्म से ही मैं तो महल में पैदा हूँ, कोई कहता है कि नहीं, मैं अपने जीवन में अपनी मेहनत से युद्ध करके मैं मकान बनाऊं, कोई कहता है नहीं, मैं पैसा कमा के बंगला बनाऊं, कोई कहता है नहीं भी रिटायर होने के बाद भी बनेगा तो क्या तकलीफ है, मकान ही चाहिए ना अपने कुछ, बाकी पुराना मकान माता पिता का जो है फोर फादर का चलेगा, रिटायर होने के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा वो खुद का मकान बनाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी एक बीज होती है, तो कुदरत क्या उसको देता है मकान तो सबको मिलेगा, मगर तुम्हारी तीव्रता की रेंज अलग अलग होती है। कॉज के समय तो फिर इफेक्ट के समय वही संजोग में कुदरत देंगे ना। फिर એટલે પેલું કે તમને મોક્ષની ઉતાવળ નથી, શું વાંધો છે? એ જે દાદા ભગવાન કહેતા હતા, એટલે એમાં એટલે પછી એમાં કેવળ જ્ઞાનનું બીજ દબાઈ જાય। यस ना, એટલે वो केवल ज्ञान के समय क्या है वो, अच्छा તે વખતે હમણાં અંદર એમ શું છે? वो तो सबके कर्म के स्ट्रेंथ लेंथ अलग रहेगी। इंडिविजुअल कर्म की बात है। उस समय केवल दर्शन के बाद जो बीज होगा, उस समय आपकी इंटरनल स्थिति क्या है, ये वक्त है। उसी की बात, अभी की बात नहीं, अभी की बात। એટલે એ પાછું કેવું છે કે સર્વૈવ જેવું નથી, જેવી રીતે પેલું કે ને કે મૃત્યુ વખતે સર્વૈવ આવે છેલ્લે અને પછી ક્લોઝ થાય કે તમારે, એટલે આમાં કેવળ જ્ઞાનના બીજ વખતે એવું સર્વૈવ નથી। नहीं, ये मोमेंट इंटेंसिटी है लाइफ का सर्वैया तो वही रहेगा, लाइफ तो रहेगी ना केवल ज्ञान के बाद। ये तो रहे से हाँ, मगर केवल ज्ञान की जो पर्टिकुलर
अवस्था है वो एग्जैक्टली ड्यू डेट है, और वो दूसरा केवल ज्ञानी बता भी सकता है। जब बीज डाल दिया है तो वो बता सकते हैं कि उनको कब केवल ज्ञान होने वाला है। आज जो 24 तीर्थंकर अभी जन्म भी नहीं लिया है उसका भी केवल ज्ञान कब होगा वो दिखा दिया है, मतलब फिक्स है। आप समझे ना? इसलिए लास्ट बर्थ सबका फिक्स होता है, तभी बता सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने 24 तीर्थंकरों का जो लाइफ बता दिया है लास्ट बर्थ का, इसका मतलब बीच में एक भी मनुष्य भाव बाकी नहीं है। ये सब सिद्धांत को जोड़ना पड़ेगा। अगर मनुष्य भाव बाकी है तो फिर कौन भी बाकी है, तो फिर इफेक्ट कैसे बताएंगे? गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो कहने का मतलब वो या तो देवलोक में हो सकते हैं, या नरक लोक में हो सकते हैं, या पशु योनि में भी हो सकते हैं, मगर ज्यादातर देवलोक नरक लोक में होंगे क्योंकि लंबा आयुष्य होता है। बीच में कोई मनुष्य भाव बाकी तो सब फिक्स है, इसीलिए वो बता सकते हैं। कॉस्ट तो डाल दी है, इफेक्ट केवल ज्ञानी देख सकते हैं। आप समझे ना? तो ये सब सिद्धांत से हमारी बातें मिलनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि क्रॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं। बीजू सो कुछ और पे यस स्वामी जी, जो कल आपने दिखाया कि माइक पंच समय एक ही होता है, इसका शरीर के बारे में जब बताया आपने, थोड़ा आवाज समय एक ही होता है, उसका हम डिवीजन करते हैं। तो ऐसे जो वड का जो झाड़ होता है उसका टेटा इतना छोटा होता है, उसमें पूरी वड़वाई होती है और उसमें से पूरा पेड़ बनता है, वो 250 साल तक वो चलता है। तो भगवान बोलते उसको वर्तमान में एक ही समय में देखना है, वो क्या बात होती है? सभी अवस्था दिखती है। तो 250 साल का एक ही समय में देखना, उसका मतलब क्या होता है? एक ही देख सकता है ना, वही देख। समय भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता है, समय वर्तमान होता है। अवस्थाओं के आधार से हम भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, मगर समय जैसे हर रोज सूर्य उगता है आथमता है, तो उसमें कौन सा समय डिफरेंस है? मगर जब आज ये समय पे कोई जन्म भी लेता है, ये समय पे कोई मरता भी है, मगर समय तो वही का। यही समय पे किसी को सुख होता है, यही समय पे किसी को दुख होता है, यही समय किसी को फायदा होता है, यही समय पे किसी को नुकसान होता है। तो समय तो अलग अलग नहीं है, समय अलग अलग। आप कहोगे कि मेरे जीवन के 50 साल गुजर गए, मगर कोई कहता है मैं तो अभी पैदा हुआ, तो उनके लिए समय अलग है कि एक ही है? तो बोलते हैं कि मगर वो क्या है, आत्मसात नहीं रखता है, मतलब वो समझ में नहीं आता है। एक ही बोल तो देते हैं, आप बोलते हम सुन तो लेते हैं, मगर वो आत्मसात होना, चरित्र में आना, वो समझ में नहीं आता। वो बताओ, जो 250 साल वर्तमान में देखना है एक ही साथ, वो हमारे लिए वो क्या, वहां तक की हमारी समझ नहीं है। समझ तीर्थंकर भगवान 24 जो होने वाले, अगली 24, हाँ, वो सभी का च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, सभी का बता दिया। ठीक से क्यों, कैसे बताया? वो तो क्लियरली बता सकते हैं। नहीं, क्यों कैसे बताया, कौन किसने बताया, वो नहीं प्रश्न करता हूँ। वो तो शास्त्रों में लिखा है। कहाँ लिखा है? मैंने नहीं पूछा किसने कहा, मेरा प्रश्न नहीं है। क्यों बता सके वो मेरा प्रश्न है।
कुछ तो वजह होनी चाहिए ना। किसी ने बताया तो क्यों बताया, उसके पास क्या था कि वो बताया। उसके पास उसका ज्ञान था। ज्ञान तो ज्ञान तो अभी है, तो भविष्य का कैसे बता सकते हैं? बताइए। वही तो सवाल है। तो फिर तो कैसे बात यही है कि केवली को सब वर्तमान में ही दिखता है, हम अवस्थाओं को देखते हैं। अच्छा, वही डिफरेंस है, वो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो फिर उसको सब वर्तमान में, तुम पास्ट बर्थ की बात करोगे तो भी उनको वर्तमान दिखेगा, अभी की बात करो उस समय की तो भी दिखेगा, तुम भविष्य की बात करोगे तो भी उसको अभी ही दिखेगा। अभी दिखेगा इसलिए उसको वर्तमान तो और बोलते हैं। क्या? ऐसा है कहना। हाँ, उससे भूत भविष्य से लेना देना नहीं है, अभी दिखता है इसलिए। समय तत्व एक है, अवस्था के रूप से उसको भूत भविष्य लागू होता है। समय तत्व में भूत भविष्य वास्तव में नहीं है, बराबर, हर समय वर्तमान ही है। बराबर। क्या बताया? वर्तमान। हर समय हम पैदा हुए अभी तक जो भी समय था वो वर्तमान ही था, मगर पास हो गया तो हम इसको भूतकाल बोलते हैं। वो हमारी समझ से हम भूतकाल, अभी आप समझे, बाकी वर्तमान है। समय तो वर्तमान है, समय का 3 फेसिस नहीं है, 3 प्रकार नहीं है, बराबर। 3 प्रकार की कैटेगरी से अवस्था को नापा जाता है। समय 3 प्रकार का नहीं, आप समझे ना? दूसरा, आप बुद्धात्मा से जब हमें ज्ञान होता है, वेद ज्ञान, तब वेद ज्ञान होता है, बराबर। तो बुद्धात्मा में वही है, जो चाह रहे हैं द्रव्य क्षेत्र का भाव, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार वही बुद्धात्मा में होता है। जो ज्ञान अज्ञान होता है, जब हमें ज्ञान होता है तो होता तो वही है, बराबर। तो उसमें इसमें मन में जो गांठें फूटती है वो ज्ञान के बाद वही गांठें फूटेगी। तो वो गांठें फूटेगी, उसमें फर्क होगा या चित्त में फर्क होगा या बुद्धि में फर्क होगा, वो फर्क किस तरह पड़ता है? फर्क वो जो डिफरेंस पड़ता है ज्ञान के बाद, वो चारे अवस्था में कौन सी अवस्था से, तो फिर मैं ऐसा मानता हूँ कि मन में गांठ फूटती है, उसका काम गांठ फूटने का है मन में, बराबर। तो ज्ञान के बाद वही ज्ञान में मन में ज्ञान फूटेगी गांठे, तो वो गांठे फूटेगी, वो अलग तरह की होगी। ज्ञान के बाद तो मन का काम तो वही होगा, और चित्त में फर्क पड़ेगा या बुद्धि में फर्क पड़ेगा या अहंकार में, किस चार फैक्टर में से किस तरह फर्क आता है उसमें। ज्ञान लेने के बाद इतने साल के बाद प्रश्न करते हैं, तकलीफ यही है ना। वो जब तक आत्मसात होता है तभी तो सवाल होता है। मगर जब तो ज्ञान ले लिया तो सिक्का तो लग गया कि नेक्स्ट बर्थ में मुक्त होने वाला है। अभी इतना देखेंगे तो मोक्ष होगा होगा। नहीं, सिक्का तो ये लगाते हैं ना कि एक अवतार में मोक्ष। वो तो तो करना पड़ेगा ना, देखनी पड़ेगी। ऐसा सिक्का लगा रहे तो थोड़ा हो जाता। आपने नहीं बोला, मैंने बोला कि दृष्टि दृष्टा को देखती है, तो वही हम आत्मा में रहते। आपने बोला जवाब तो दे दिया, मगर रीत तो पता नहीं है। हाँ, वही रीत तो हमें करनी पड़ेगी ना पूरी। तो इसीलिए कहा ने कि भी हम जिस प्रकार से ज्ञान विधि को एक चमत्कारिक प्रक्रिया मानते हैं वो सही नहीं, वो एक दृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया है। चाहे मेथड कोई भी है, ये दृष्टि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, और दृष्टि परिवर्तन उन्होंने किया। इसके आधार से आपका जो सेंटर पॉइंट था कि मैं चंदोला हूं, उसमें से मैं शुद्धात्मा हूं, वो आ गया। और जब चंदूलाल था तब मैं ही करता था, विचार भी मैं करता था, वाणी भी मैं बोलता था, वर्तन भी मैं करता था, कर्मों की भुगतान भी मैं करता था, सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी मेरे थे, जन्म जीवन मृत्यु भी मेरा था। इसमें तो कोई गलती है नहीं।
मगर ज्ञानी ने ज्ञान दिया तब सेंटर पॉइंट बदल दिया। बदल दिया। आपको क्या बना दिया? मैं शुद्धात्मा हूँ। तो चंदूलाल का सब्जेक्ट कहाँ चला गया? चंदूलाल का जो था उसकी जगह वो शुद्धात्मा हो गया। चंदूलाल नहीं रहा। चंदूलाल तो रहा, तो बताओ ना, उसकी दृष्टि चेंज हो गई। बात तो वही मैं कहता हूँ। हाँ, वो चंदूलाल तो अपनी जगह पे वही का वही है ना, मगर तुम्हारी दृष्टि चेंज हो गई। चंदूलाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप समझे? तो आपकी दृष्टि परिवर्तन हो गई तो चंदूलाल के सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट नहीं रहे। नहीं, वो तो समझ गए, पर वो जो 4 फैक्टर है उसमें क्या फर्क पड़ता है मुझे वो सुनना है। वही तो पहले मैं बताता हूँ। तुम्हारा जो प्रश्न का आधार है वो चंदूलाल के साथ जुड़ा हुआ है, या सुनो, और तुम कौन बन गए? तो तुम्हारा सब्जेक्ट बदल गया। इतना क्लियर बोलता हूँ तो भी समझ में नहीं आता है। मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार का सब्जेक्ट चंदूलाल का है, और तुम चंदूलाल नहीं, तो तुम्हारा सब्जेक्ट बस। और चंदूलाल है अभी, पहले तुम चलाते थे, अभी वो कुदरत चलाती है। खत्म हो गई बात। उसमें मैं डिटेल में जा रहा हूँ और डिटेल में जाने की जरूरत वो वहां डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पूरा पैकेज ही कुदरत रत्न बना दिया। फिर पूरा पैकेज विज्ञान में डिटेल में जाओ, रिलेटिव सत्य में डिटेल में नहीं जाओ। बस वो डिटेल में नहीं जाने का वही मैं समझता। इसीलिए कब कहाँ डिटेल में जाना है वो भी समझो, कहाँ नहीं जाना है वो भी समझो। जब विज्ञान की बात आए तो डिटेल में जाओ, क्योंकि वो इंडिविजुअल। मगर जब रिलेटिव सत्य की बात आए तो डिटेल में मत जाओ, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। तो उसमें डिटेल में नहीं तो फिर राग द्वेष होगा, अच्छा बुरा होगा, मेरा तेरा होगा, उसमें जाना कुदरती रचना। विज्ञान में डिटेल में जाओ, क्योंकि विज्ञान सबके लिए एक ही है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। आप समझे ना? और दूसरा स्वामी जी, जो आपने बोला कुदरती रचना देखने का है, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पहले जब उदय काल आता था तो हम उसमें जुट जाते थे और कर्म बंद हो जाता था, तो एक हफ्ते के बाद याद आता था कि हमने जो किया है गलत किया है, वो नहीं होना चाहिए था। वो ज्ञान लेने के बाद ये हमारी ये स्थिति अच्छी नहीं है, तो एक हफ्ते के बाद याद आता था। ये जैसे जैसे कुदरती रचना देखते गए तो कभी हम उदय काल के साथ जुड़ गए, कर्म हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो 3 दिन के बाद याद आने लगा ये ठीक नहीं है, जो किया वो गलत है। अभी जैसे जैसे कुदरती रचना हम देखते जाते हैं तो अभी 1 दिन के बाद आ जाते हैं, अभी कभी ये हो जाता है तो 3 घंटे के बाद याद आता है, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि कभी ये मुकाबला हो जाता है तो तुरंत याद आता है कि उसमें हमें नहीं पढ़ना है। तो यही है ना, ये जागृत है, ये प्रोग्रेस यही है ना। धीरे धीरे हमारी जागृति और अवस्था के में जो उपयोग की बात है वो अंतर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म। तो यही एक प्रक्रिया है। अभी क्या होता है, कोई शुरू होने की जब समय उदय काल आता है तो तुम्हें तुरंत याद आता है उसमें हमें नहीं पढ़ना है, वहां से हट जाओ। क्योंकि उसमें पढ़ने से भी हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे? सिर्फ कर्म बांधने का है, उसमें पढ़ने का नहीं। पीछे पीछे माइक दे दो। મહાવીર સ્વામી ભગવાન આપણે જે બરુનો જે બને તો ઇશ્યુ આપણે ગારપાડમાં આપણે શિશુ આપ્યું હતું એ આપણે તીર્થંકર પુત્ર તો મતલબ ભગવાન ભક્તિમાં કર્યું અને પછી થઈ ગયું પછી આ વસ્તુ નથી બની। મહાવીર સ્વામી ભગવાન તીર્થંકર થયા અને ગોત્ર વાંચ્યું આપણે ઋષભદેવ ભગવાન અને પેલું શિશુ રેડ્યું એ ત્યારે મનુષ્ય ભવ જ હતો ને, પેલું દ્વારપાળ પેલું હમણાં આપણે ના કીધું છેલ્લો ભાવ હોય એટલે કહી શકીએ,
महावीर स्वामी भगवान नो अपन नहीं, प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आया। जैसे आपने बताया कि एक बार तय हो गया कि मनुष्य भाव बीच में नहीं आता, तो वैसे महावीर स्वामी के उदाहरण से वो बता रहे हैं कि आदिनाथ भगवान के टाइम, ऋषभदेव भगवान के टाइम उनका नक्की हो गया था, फिर वो शिशु वाला जन्म कैसे आता है? जो उन्होंने वो सैनिकों के कान में शीशा गिरवाया था, वो कैसे वो बताया? नहीं, ऋषभदेव भगवान के उनका समय, ऐसा सोच है। ऋषभदेव भगवान के समय जो मरीचि का जन्म था, उसके बाद तो उनके 27 भव हुए। हाँ, इसमें मनुष्य को हुआ। हाँ, 27 भव हुआ। हाँ, और 27 भव कभी मनुष्य के अलावा नहीं हो सकता है किसी का भी। हाँ, तो नहीं, आपने अभी नहीं बोला कि वो लास्ट भाव मनुष्य का होता है, इसलिए बता सकते केवल ज्ञान, केवली हाँ, ऐसा कुछ अभी बताया ना पहले, वो साइड में पूछे इसलिए मैं बोलता कि बीच में मनुष्य भाव आया नहीं इसमें, फिर भी लास्ट भाव का बताया। नहीं, आपका प्रश्न, मैंने क्या कहा कि एक मिनट मैं दोनों बातें उत्तर दे दूं। पहले आपने जो भी कर्म बीज डाला है वो अभी केवली भगवंत बता सकते हैं कि कब इसका रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। आपने आपके पूर्व भव में क्या किया है वो भी बता सकते हैं, और आप अभी क्या करने वाले हैं वो भी बता सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का। इसमें फिर मनुष्य भाव होगा नहीं होगा वो प्रश्न नहीं आएगा, केवल किसी का भी बता सकते हैं। है, समझ में आ गया? किसी का भी मतलब उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आया। नहीं, समझ में हमारा अभी मेरा उत्तर खत्म नहीं हुआ है। और जो भगवान महावीर की बात मैंने कही है कि अभी जो 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, वो तीर्थंकर का भविष्य पूरी लाइफ माता पिता के साथ 5 कल्याणक बता दिए हैं केवली भगवंतों ने या तीर्थंकर भगवंतों ने, यानी पूरी लाइफ उनकी बता दिया। मतलब बीच में एक भी मनुष्य भाव बाकी नहीं रहा। समझ में आया? लास्ट बर्थ बता दिया। क्या बता दिया? जिसमें मनुष्य भाव नहीं आएगा। नहीं आए। हाँ, वो तीर्थंकर की बात मैंने कही, आम आदमी की बात नहीं कही। और किसी का भी बता सकते हैं, वो आम आदमी आ जाए, इसमें फिर लास्ट बर्थ सब्जेक्ट नहीं आएगा। मैं क्या कहता हूँ, जिसका लास्ट बर्थ कंप्लीट बता दिया निर्वाण तक का, भले नेक्स्ट बर्थ में आएगा, बीच में मनुष्य भाव नहीं आएगा। आम व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, उसमें लास्ट बर्थ का सब्जेक्ट नहीं आता है। समझ में आ गया? तो दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान समय पुत्र बहुत वही तो हुआ, वही तो बात है। उन्होंने नहीं कहा था कि भगवान महावीर का माता पिता कौन होगा, जन्म कितना होगा, आयुष्य कर्म कितना होगा, कौन से कर्मों की भुगतान, वो नहीं बताया। लाइफ हमेशा 1-2 अवतार पहले ही बनती है। जय सच्चिदानंद। बोलिए। अर्जुन का लास्ट बर्थ अर्जुन का था, तो माता के गर्भ से स्पष्ट वेदन था। यस। तो फिर गीता में कृष्ण भगवान से दिव्य चक्षु मिले और उनको आत्मा का ज्ञान हुआ, तो आत्मा का ज्ञान माता के गर्भ से नहीं था। तो कृष्ण भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तभी उनको आत्मा, उनको मालूम पड़ा कि मैं शुद्धात्मा हूँ और यह सब विनाशी है। ये आम लोगों के लिए कहानी है, प्रेरणा देने के लिए। किसके लिए? बस उनका तो निर्वाण केवल ज्ञान फिक्स ही था, और ये प्रश्नोत्तरी करना और गीता निकलना ये निमित्त था। समझ में आया? ऐसे ही गौतम स्वामी का लास्ट बर्थ था, फिर भी उन्होंने इतने सारे प्रश्न किए, तभी तो आगम निकला। तो अगर ऐसे ज्ञानी भगवान
केवल ज्ञानी कोई प्रश्न नहीं करेंगे तो सनातन सत्य कैसे निकलेगा? आम आदमी को तो मालूम भी नहीं है क्या पूछना चाहिए, या सुन लो। तो इतने प्राज्ञ लोग होते तभी इस लेवल के प्रश्न करते हैं, और ताकि भगवान इस लेवल की बात करते हैं और उसके आधार से पूरा मार्ग खुला हो जाता है। नहीं तो आम आदमी तो करेंगे ही नहीं, वो तो सुख दुख की बात करे, पाप पुण्य की बात करेंगे। समझ में आया ना? तो वो आध्यात्म लेवल की बात नहीं करेंगे, तो निमित्त होते निमित्त। तो इनके आधार से गीता निकली और गौतम स्वामी के आधार से आगम निकले। वो दोनों निमित्त थे, दोनों निमित्त थे, आप समझे ना? दोनों की मुक्ति निश्चित थी, महावीर की भी और गौतम स्वामी की, और अर्जुन की भी मुक्ति निश्चित थी। मगर ये उदय कर्म क्या बताया? हाँ, उसके आधार से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को भविष्य में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज भारतवर्ष में हमारे हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ा, गीता बहुत बड़ा आधार है। क्या है? अगर राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को बचाना है तो गीता हमारे लिए आधार है। आप समझे? आगम वेदांत आधार नहीं है। समझ में आया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संभवामि। समझ में आया? जब धर्म की हानि होगी, संस्कृति की हानि होगी, तभी तो हमको युद्ध लड़ना है। आप समझे? अपने आप को समर्पित होना है। किसके लिए? राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। इसका फल चाहे कुछ भी आए, अगर ये नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया? इसीलिए गीता का इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री लोगों को रामायण नहीं देते हैं, आगम नहीं देते हैं, वेदांत नहीं देते हैं, गीता देते हैं, बोलते नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ये सोच होना चाहिए। इतने सारे हमारे ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। मैं ग्रंथ की डिवैल्यू नहीं करना चाहता हूँ, मगर कौन सा ग्रंथ कब काम में आएगा वो इम्पोर्टेंट बात है। वे आगम वेदांत इस धर्म संस्कृति रक्षा के लिए काम में नहीं आएगा, ये इंडिविजुअल बुक्स जाने के लिए। आप समझे? धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए नहीं है, उसमें गीता चाहिए। समझ में आए? तो बात समझो। आम लोगों को ये सब बातें मालूम नहीं होती है, इसके लिए ब्रॉड विजन चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, लोगों को गीता देना ये छोटी बात नहीं है, ये धर्मांतरण नहीं है। ये बताते हैं कि हम गीता का मतलब क्या समझते हैं, हम इसको क्यों पवित्र ग्रंथ समझते हैं, क्योंकि ये गीता के माध्यम से ही हमको मालूम होगा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो वो सही है। इसमें हिंसा की, पाप की बात नहीं है। ये हमारे कृष्ण भगवान ने बताया है, ये मैसेज देना है। तो हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करेंगे तो फिर 18 बार लूटते रहेंगे वो तो नहीं चलेगा। फिर वो बात समझनी है, जहां जिसका जरूरत है वो वहां उपयोग होना चाहिए। आप समझे? हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा था, कितनी बड़ी जगह में फैला हुआ था, आज छोटा क्यों हो गया? वही अब हम अपने कर्तव्य को भूल गए, फिर पैसे कमाने में लगा दिए या पाप पुण्य की समझ में लगा दिए। ये नहीं समझे कि अगर धर्म और संस्कृति नहीं बची तो आप कैसे बचोगे, ये नहीं समझे। तो ये हमारे सबके लिए जागने का समय है। आप समझे? सिर्फ पैसा कमाने का समय नहीं है, जागने का समय है। और इसीलिए जब धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो इसमें मृत्यु होना
मृत्यु अपने आप को समर्पित करना वो पाप नहीं है, पुण्य भी नहीं है। इसको सदगति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदगति। इसको वीर बोलते हैं। मरना और मारना दोनों को वीर बोलते हैं। किसी को मारते हैं तो भी आप वीर हो, और मरते हैं तो भी। समझो जरा, इंटेंशन समझो। इसको हिंसा नहीं बोला जाता है। एक सैनिक ने 50 सैनिक को मार दिया, इसको हिंसा नहीं बोला जाता है। इसको वीर बोला जाए, पराक्रमी बोला जाता है। समझ में आया? तो दृष्टिकोण बदल गई। इसको हिंसा नहीं बोलते हैं। तो बात ये, तो आज भारतवर्ष में ये बात की बहुत जरूरत है, तभी हम धर्मों और संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आज हमको पूरे विश्व में जहां जहां हमारा हिंदू राष्ट्र था, वहां से हमको मार मार के भगाया। क्यों भगाया? क्यों भगाया? हम बुद्धिशाली थे, मेहनतू थे, कोई गलत काम नहीं करते थे, फिर भी क्यों भगाया? एकता वो अलग सब्जेक्ट है, मगर हमने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हमको लड़ना चाहिए। अगर वो बचेंगी तो सब कुछ बचेगा, अगर वो नहीं बचेंगी तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमारी सोच होनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी लड़ाई ये है, पैसे की लड़ाई नहीं है। धर्म सब अलग अलग फाटा पड़ गया, उसके हिसाब से भी औसतन में एकता नहीं है धर्म में। ये दूसरा रीजन है, मगर पहला ये रीजन है, सभी हिंदुओं को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक होके लड़ना चाहिए। किसके साथ लड़ना चाहिए? जो हिंदू संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, इसके सामने। इसीलिए उसको धर्म युद्ध बताया। ये जमीन के टुकड़ों का युद्ध नहीं है। समझ में आया? जमीन के टुकड़ों का युद्ध नहीं है। तो ये बात है, समझना तो पड़ेगा ना। यस સ્વામી, મહાવીર ભગવાનના બે કર્મ જે પેન્ડિંગ રહ્યા ને લાસ્ટ બર્થમાં એનો ફળ આવ્યો, એમાં એક તો પેલો પુત્રનો અહંકાર કરેલો, તો એ બીજ પડ્યા પછી કોઈ પણ કેવડી ભગવાનને પૂછે તો કે એનું ફળ જ્યારે તીર્થંકર થશે ત્યારે આવશે. પણ શ્રીકૃષ્ણ નારાયણ વખતે જે પેલું બીજ પડેલું, તો તેનું ફળ લાસ્ટ બર્થમાં આવ્યું, તો એ તે વખતે કેવડી ભગવાન તો કદાચ નહીં કહી શકે, કારણ કે संयोगो नहीं ने, संयोगो भेगा થાય ત્યારે કર્મ ફળ આવે ना ना नहीं, वो तो बराबर है, वो बराबर है, मगर त्रिपुष्टि वासुदेव और ये जो शिशु लगाया, इसका आप हिस्ट्री जानो पहले। त्रिपुष्टि वासुदेव के बाद वो वाघ बने, देवलोक में गए, नरकलोक में गए, ये सब कुछ जगह है। बाद में मनुष्य वो वही था, लास्ट था। नहीं, श्रीकृष्ण नारायण तो मरीची પહેલાનો ભાવ હતો ને, बाद में પછીનો હતો 27 ભાવની વચ્ચે, 27 અચ્છા એની વચ્ચે હતો. અને તે વખતે એ જે બીજ પડ્યું હતું તે નેક્સ્ટ મનુષ્ય ભાવમાં, नेक्स्ट मनुष्य भाव पर कीर्तन करता है। હા એ તીર્થંકરનું ઓકે, આ ભાગ નહીં ખબર, कोई बात नहीं। ऐसे 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 सोच भी नहीं होती है, लोगों की नहीं होती। सामान्य कॉज इफेक्ट, कर्म और कर्म, यही सोचते हैं। तो लोगों का विजन नहीं है। એટલે ખાલી એક જ કર્મ પેન્ડિંગ રહ્યું, કારણ કે એને સંજોગ લાસ્ટ બર્થમાં જ આવી શકે એમ છે. यस, मनुष्य એ તીર્થંકર થાય ત્યારે જ આવી શકે. मनुष्य भाव में ही आएगा ये। मनुष्य भाव के आधार से उसको कर्म फल मिलेगा। ऐसे जैसे मेरा पॉकेट कटना है, फिर एनिमल में नहीं आएगा, मनुष्य में ही आएगा। ऐसा है। સિદ્ધાંત બધા કરી સિદ્ધાંત બધા કરી. अभी वो क्या बोलते थे, वो अभी अपना जो सबसे बड़ा जो गंगा माता के उत्तर प्रदेश में
कितना बड़ा फंक्शन हो गया, महाकुंभ हो गया। तो महाकुंभ में अंदर थोड़ा जोक्स आ गया था न्यूज़पेपर में। तो क्या आ गया था कि एक दिगंबरी साधु का पॉकेट कर गया। बोला कपड़ा कहाँ से लाया? ब्रेक लो, कोई पद गाओ प्लीज। आवाज मतलब समय एक ही तत्व होता है, भूत भविष्य हम अवस्था के आधार से जानते हैं। फिर और तो इसी तरह से स्वामी जी एक और बात सुनने में आता है कि जैसे कि घटाकाश और चिदाकाश बोलते हैं कि आकाश तो एक ही है, जैसे कि वो घट के अंदर में रहता है या कि बाहर में रहता है। जैसे घट फूट आता है तो दोनों एक ही हो जाता है। फिर तो ये आत्म तत्व के लिए लागू नहीं होता स्वामी जी? जैसे कि शरीर में है तब आत्मा अलग है, मतलब एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में है, लेकिन जैसे ये केवल ज्ञान हो जाता है या कि पूरा संपूर्ण आठों पर क्षय हो जाता है, तो फिर ये एक ही तत्व नहीं रहता है इसमें। तो एक के दो तत्व किसने बताया? नहीं तो फिर जैसे कि हर आत्मा का अस्तित्व अलग अलग होता है, ऐसे करके बताते हैं। नहीं, हर आत्मा का अस्तित्व अलग अलग है, इसीलिए पुरुषार्थ भी अलग अलग है, निर्वाण भी अलग अलग है। सबका साथ में तो होता नहीं है। तो जो आदमी मोक्ष में चला गया तो दूसरा तो नहीं गया है, तो एक कैसे कहेंगे? लेकिन जब निर्वाण हो गया तो फिर उनका निर्वाण हो गया तो वो आत्मा मुक्त हो गया नहीं, तो बाकी तो सब मुक्त तो नहीं हुए, तो एक कैसे हुआ? जैसे कि समय तत्व एक है, उसी तरह से आत्म तत्व भी एक नहीं है। नहीं, मैंने क्या कहा, पहले आत्म तत्व को समझो, आत्म तत्व को पहले समझो। मैंने पहले प्रिंसिपल बताया कि आत्म तत्व वो अस्तित्व है, बताया। हाँ। अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? परमानेंट, हाँ, मगर अलग है ना। हाँ। शरीर से क्या है अलग, शरीर भी अस्तित्व बताया, वो रिलेटिव सत्य है। हाँ। आत्मा भी अस्तित्व बताया, वो रियल सत्य है। हाँ। मगर दोनों का अस्तित्व अलग हुआ ने, तो प्रत्येक शरीर में प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व अलग हुआ ने। हाँ। शरीर का भी अलग और आत्मा का भी अलग। सभी का शरीर भी एक नहीं है, आत्मा भी एक नहीं। जब वो शरीर में है तब तक तो एक नहीं है, लेकिन जब वो शरीर में नहीं है तो अंदर है बाहर है, मगर एक नहीं है तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब निर्वाण का मतलब आत्मा मोक्ष में जाना शब्द एक है, इसमें एक है या नहीं है वो प्रश्न कहाँ आया? मेरा आत्मा का निर्वाण हो गया तो ये आत्मा मोक्ष में चला गया, इसमें एक अनेक शब्द कहाँ आया? मोक्ष में अस्तित्व अलग अलग है कि एक ही है? वो पूछना चाहते। आत्मा भेगा से करे। जब आत्मा शब्द को अस्तित्व शब्द लागू होता है मतलब इंडिविजुअल है, कहीं भी होगा उसका अस्तित्व निगोध से निर्वाण तक सभी अवस्था में आत्मा इंडिविजुअल रहेगा, एक ही आत्मा। ऐसे सभी आत्मा उसी प्रकार रहेगा, सभी आत्माओं की अवस्था अलग अलग रहेगी, सभी आत्माओं की मुक्ति का समय अलग अलग रहेगा। मोक्ष में जाएगा मतलब जहां अनंत आत्मा है वो एक क्वालिटी और कैटेगरी का है, मगर अस्तित्व सबका, और अभी भी नया जाएगा तो अस्तित्व सबका, और जो नहीं जाएगा उसका भी अस्तित्व बोलते नहीं है। हाँ स्वामी जी, अभी विज्ञान के हिसाब से तो अलग है, लेकिन जो
वेदांत में जैसे बोलते हैं घटाकाश चिदाकाश, उसमें तो अलग होता ही नहीं है फिर उसके हिसाब से। देखो, हर व्यक्तियों की भाषा और प्रेजेंट करने का तरीका एक तो अलग होता है। नंबर 2, अलग तरीके होने के बावजूद भी इसको डिफाइन करने वाले, शास्त्रों में लिखा है वो डिफाइन करने वाले व्यक्ति है, उनकी सोच भी अलग होती है। जिसने वेदांत लिखा और आज जो वेदांत समझा रहा है, दोनों की सोच एक नहीं। जिसने आगम लिखा और आज आगम समझा रहा है, दोनों की सोच एक। तो आप कैसे मिलाओगे? एक है, आप समझो, लिखने वाले और समझाने वाले की सोच ही डिफरेंस है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? फिर तुम टैली करोगे तो क्या होगा? आप समझे? तो हर व्यक्तियों के जो अनुभव के आधार से जो प्रेजेंट किया, उस समय उनका विजन अलग था, और ये लोग जो अपनी बुद्धि से उसको एक्सप्लेन करते हैं, ये सोच उनकी अलग है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। जो लोग अनुभव से लिखते हैं या बताते हैं वो एक अलग बात होती है, और जो लोग बुद्धि से एक्सप्लेन करते हैं वो अलग हो जाएगी। और इसमें तर्क होगा मगर प्रिंसिपल नहीं होगा। और उसी संदर्भ में जैसे कि तर्क प्रिंसिपल दोनों मिलना चाहिए, एक नहीं। सिद्धांत तर्क से समझाया जाता है, पर सिद्धांत होना चाहिए। सिर्फ तर्क को सिद्धांत नहीं कहते हैं, सिर्फ तर्क को सिद्धांत नहीं कहते हैं। सिद्धांत को समझाने के लिए तर्क चाहिए। अभी आप समझे? लोग उल्टा समझते हैं, तर्क से हम सिद्धांत को नहीं मानते हैं। सिद्धांत को समझाने के लिए तर्क है। सिद्धांत तो सिद्धांत है, उनको समझाने के लिए तर्क चाहिए, लॉजिक चाहिए। आप समझे? और इसी संदर्भ में उसका भी एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी, जैसे कि सागर और जो लहर है ना, वो लहर अलग मानता है लेकिन है सागर ही। ऐसे करके आत्मा के और जो निर्वाण के बाद की जो अवस्था है सब एक है, ऐसा करके इस एग्जाम्पल को भी देते हैं। नहीं, वो देते हैं या देते होंगे, मगर हमने यही कहा कि सागर का मतलब एक जीवन है और लहर का मतलब है जीवन की अवस्था। अवस्था उठती है, समाप्त होती है, उठती है, समाप्त होती है, मगर सागर तो एक ही है, लाइफ तो एक ही है। आप समझे कि नहीं? तो कोई भी शब्द का, कोई भी एग्जाम्पल का अर्थ जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? आप समझे? तो लहर अवस्थाओं को भी बोल सकते हैं, लहर व्यक्तियों को भी बोल सकते हैं अपनी दृष्टिकोण से। आप समझे ना? तो कहने का मतलब ये है कि सभी का जीवन और आत्मा सबका अलग अलग है। क्या है? जीवन भी अलग है और आत्मा भी अलग अलग है। यहाँ समंदर एक ही है, लहरें अलग अलग है। इसीलिए अगर समंदर और लहरें को अगर साम्य करना है तो शरीर और अवस्था से ही होता है, अलग अलग आत्मा से होता नहीं है, एक नहीं है। तो एक क्या है? जन्म से मौत तक शरीर एक है और शरीर की अवस्था, तो इसको लहर बोला जाता है, और शरीर को समंदर। तो ये एग्जाम्पल यहाँ बैठेगा, वो नहीं बैठेगा। तो हर महापुरुषों ने जो कुछ भी कहा है सोच समझ के किया है, ऐसा नहीं कि रैंडम कहा है। मगर आज जो सिर्फ तर्क से समझाने वाले लोग जो होते हैं वो सही प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, और बाद में परंपरा वही चलती रहती है, क्योंकि उसको प्रकार करने वाला कोई होता नहीं है। कुछ जगह तो ऐसे भी बात बोलते हैं स्वामी जी की जो दृश्य है वो भी मैं हूँ, दृष्टि भी मैं हूँ और दृष्टा भी मैं हूँ, तीनों एक ही है, ऐसा करके भी बात आता है। देखो देखो, ये सभी बातों के अंदर ये एंगल क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर दृश्य भी मैं हूं तो ये पंखा मैं हूं,
That is a different thing. એવું કહેવા માંગે છે એવું નહીં બોલવાનું. આપણે પ્રશ્ન કરવાનો છે, જવાબ એને આપવાનો છે. તમે કઈ વસ્તુ પ્રેઝન્ટ કરશો તો આન્સર તમારે આપવાનો છે, આપણે નથી આપવાનું. This is not our science. એને કહેવાનું છે કે कैसे है. मैं पंखा देखता हूँ तो पंखा में एक हूँ, उत्तर उनको देना है, हमको नहीं देना है. उनका फिर ये तर्क रहता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो पंखा खुद पंखा है कि नहीं, मैं नहीं हूँ तो मकान है कि नहीं, मैं नहीं हूँ तो परिवार है कि नहीं. जो बोलते नहीं तो टैली कैसे करोगे? कोई बात को टैली तो करना पड़ेगा ना. आप जो बताते हैं या जो भी लोग बताना चाहते हैं, टैली तो करना पड़ेगा ना. तुम कहते हो मैं नहीं तो परिवार नहीं है. उनका कहना ये रहता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ है ही नहीं, किसके आधार पर सिद्ध होगा, ऐसा उसका कहना है. वो चीज अलग हो गई. मगर मैं था तब परिवार था, मैं नहीं हूं तो परिवार का हिस्सा मैं नहीं हूं, परिवार तो रहेगा. इसमें कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं? इसको आप गलत कैसे बोल सकते हैं? मैं था तब मकान था मेरा, मैं नहीं हूं तो मेरा मकान तो नहीं है, मगर मकान तो है और किसी का तो है ही, तो वो तो दृश्य रहेगा. मैं रहूं या मेरे लिए नहीं रहेगा, मगर वो तो रहेगा ना दृश्य. तो टैली कैसे करोगे? तो कोई भी बात को टैली तो करना पड़ेगा ना. सिर्फ तर्क लगाओगे तो कैसे चलेगा? अरे मैं क्या कहता हूँ, कौन कहने वाला है वो यहाँ प्रश्न नहीं है. मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप प्रश्न करोगे तो उसको उत्तर देना पड़ेगा. मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं नहीं रहूं तो अवस्था नहीं रही, ऐसा नहीं बोल सकते हैं. अवस्था रहेगी, अवस्था के साथ मेरा लगाव खत्म हो गया, वो बोल सकते हैं. मगर अवस्था नहीं है, वो बोल सकते हैं. बात ये है. तो फिर तुमको साबित भी नहीं करना है, डायलॉग भी बोलना है तो चलेगा. ऐसा थोड़ी, ये फिल्म का डायलॉग थोड़ी है. तो फिर जो भी बात जिसकी भी होगी, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि कौन कहने वाला है, मगर साबित तो होना चाहिए ना. मेरा प्रश्न साबिती से है. कौन बोलता है वो मेरा प्रश्न नहीं है. जो भी बोलेंगे आप प्रूव तो करो. तो बात ये है, दृश्य भी एक है, दृष्टि भी एक है, दृष्टा भी एक है. आप ऐसे बोलते हैं मगर आप इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो दृष्टा है वो दृष्टा के अंदर ज्ञान शाश्वत है और दृष्टि के अंदर ज्ञान शाश्वत नहीं है. तो तुम प्रूव कैसे करोगे? एक है तो बोलना तो अलग बात है, साबित करने का आता है तो बोलता ही नहीं. तो फिर मतलब क्या रहा? ये डायलॉग बोलने से क्या मतलब रहा? विज्ञान डायलॉग से नहीं चलता है, विज्ञान सिद्धांत से चलता है. फिर भी ऐसे आधार पर ही बहुत सारा अभी चल रहा है. बहुत चाले बहुत चल रहा है. देखो मैंने पहले उसको स्वीकार भी कर ले रहे हैं. देखो मैंने पहले भी कहा था कि गीता को स्वीकार करने वाले प्रत्यक्ष उसमें एक ही था, सतयुग में भी. इसका मतलब कृष्ण भगवान का ज्ञान कमजोर था नहीं, जो बोलते नहीं है. अभी संख्या की बात कहते हैं, वो भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है. आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कहता है संख्या के आधार से वो मानते हैं इसीलिए बड़ा है. मैंने संख्या की बात करता हूँ, वो भी नहीं है. आप क्या कहना चाहते? कोई जगह टैली तो करना ही नहीं चाहते आप. कोई जगह आपका कोई एडजस्टमेंट है? स्वामी जी किसी भी तरह से हाथ में आते ही नहीं. मैं क्या करूं, उनका हाथ छोटा है. तो सिद्धांत से बाहर जाने से ही सारा समस्या खड़ा. तो और क्या करूंगा? सिद्धांत से बाहर गए तो मैं क्या करूंगा फिर? तो तुम उसका उत्तर, तुम या कोई भी व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाएंगे. डायलॉग तो बोल सकते हैं, साबित नहीं कर सकते. आप लोग बोलते कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान से शांति होती है. मैं चलो मानता हूँ कि ध्यान से शांति होती है, मगर ध्यान करने वाला कौन तो मालूम नहीं है. तो उत्तर तो आपके पास है नहीं. वो बोलता है प्रेक्षा ध्यान में कि संवेदना देखो, देखने वाला कौन तो मालूम नहीं. तो आपको उत्तर नहीं तो मतलब क्या है? दुनिया तो चलती रहेगी रैंडम, वो अलग बात है, मगर विज्ञान में ऐसी बातें नहीं चलेगी.
विज्ञान में हर बात का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर आपको विज्ञान की बात करनी है, श्रद्धा की बात करनी है, तो फिर साइंस की जरूरत नहीं है। फिर आप जो भी बोलेंगे वो सही है, वो आपका व्यू पॉइंट है। वो स्वीकार करने वाले जो है वो भी वो पॉइंट को स्वीकार करते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? इसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि सिद्धांत को समझना है या श्रद्धा को समझना है, बस। आप समझे ना? तो श्रद्धा को समझना इसीलिए आसान है क्योंकि वहां कोई तर्क मानना है, बस। तो फिर उसमें क्या है? इसमें कोई तर्क तो है ही नहीं। मानना है तो क्या करेंगे? आप जब कंपल्सरी मनवाते हैं कोई तर्क के बिना, तो फिर मतलब क्या रहा? और ऐसे तो दुनिया चलती है ना। પૂછતું બી નથી આનું ખુલાસો ત્યાં બોલો બધા સાંભળે જ છે तो क्या करेंगे? यही तो दुनिया है, और दुनिया चलती है और चलती ही रहेगी। और इसमें हमको ये दुनिया को गलत कहने की जरूरत नहीं है। ये सब रिलेटिव सत्य है, हम मानते हैं, हम गलत नहीं कहेंगे, रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य दुनिया चलाने के लिए, और सनातन सत्य इंडिविजुअल दुनिया समाप्त करने के लिए। तो दोनों को शब्द क्या हो गए? अलग हो गए। इतना कॉन्फिडेंस हम हसी हसी ने कॉन्फिडेंस તમે જો ને સામાન્ય લોકો અભિભૂત થઈ ગયા તો આ દુનિયા અગર થાય જ છે ને वो तो होता रहेगा। स्वामी जी दूसरा क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि बोलिए। कोई कर्मों का दबाव नहीं रहता है, जैसे कि मान लीजिए सवेरे 4 बजे भी खुल गया फेस है, तो उस तरह आवाज कैसे नहीं आती? आवाज आती है पीछे? नहीं आती है। આ માઇક નો પ્રોબ્લેમ છે, તમારો અવાજ જાય છે। બીજો માઇક લઈ લો એનો અવાજ નાનો છે जोर से बोले। भी आप थोड़ी चलो इसमें बोलो, इसको बंद कर दो। जैसे कि हम सवेरे नींद खुल गया, हमारा 4 बजे का समय है, फ्रेश हो गए और निश्चिंत है, नींद भी नहीं आ रहा है, तो उस तरह उस समय हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? नहीं, पुरुषार्थ हर समय एक ही होता है विज्ञान में कि कुदरती रचना अवस्था को देखना एक ही पुरुषार्थ है, और शुद्धात्मा पद का लक्ष्य रखना पुरुषार्थ तो एक ही है। अवस्था कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी अवस्था जैसे कि कुछ भी नहीं बनता है, तो उस समय जैसे कि ध्यान की समय है, जैसे ब्रह्ममुहूर्त का समय है, तो ज्यादा प्रकृति को अपनी सोच के मुताबिक कुछ भी करना है तो भले करे, मगर हमको प्रकृति और उनकी अवस्था को कुदरती रचना देखना है, ये हमारा पुरुषार्थ है। प्रकृति को लगता है कि नहीं मेरे को ध्यान करना है तो भले कर, कौन मना करता है? हमको क्या देखना है? कुदरती रचना। समझ में आया? हम ये नहीं कहेंगे ध्यान नहीं करना है। ये प्रकृति जैसे ध्यान कर रहा है तो भी उसको कुदरती रचना देखना है। ये माइक नजदीक है, इसीलिए आवाज आती है। बंद है फिर भी आएगी। तो ये बात है, इसीलिए प्रकृति को कभी कभी कोई कामकाज नहीं होता है तो लगता है मैं ये करूं ये करूं ये करूं, वो करेगी। हम कहाँ मना करते हैं, हम इसमें रिस्ट्रिक्शन भी नहीं करते, मगर प्रकृति जो कुछ भी करे इसको देखना क्या है? वो हमारा पुरुषार्थ है, दृष्टि। और प्रकृति को क्या करना है? वो हमारा पुरुषार्थ नहीं। मगर प्रकृति जो भी करे इसको कुदरती रचना देखना वो ही हमारा पुरुषार्थ है। मैंने किया, मेरे को करना पड़ा, मेरे को करना चाहिए, मैं नहीं कर सका, ये सब्जेक्ट हमारी दृष्टि का नहीं होना, बस सिंपल बात हो गई। तो ध्यान करने का समय मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, कौन मना करता है? किसकी आवाज आती है? रिमोटली एसी करे, एसी कंट्रोल तुम कड़ी और दूध दोनों को मिक्स कर रहे हो। कड़ी पीनी है तो ये एंगल जाओ, दूध पीना है तो वो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन हमारी जो वास्तविक पुरुषार्थ में हमको आना है, क्योंकि वहाँ है ना रीत नहीं है, रीत बिना के सारे जवाब। इसलिए तो श्रद्धा बोला है, श्रद्धा में रीत नहीं होती है। आपको जो कहा वो करना है, बस खत्म हो गई बात। नहीं करने को तो
કરવાનું નથી, मैं सब में मैं ही हूँ करने कभी नहीं मैं ही हूँ सब में, ये रीते कई रीते वो बराबर है, मैं हूँ वो बोलते हैं, वो बराबर है, मगर जीवन में जो दिक्कतें आती है इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं रहेगा उससे, हाँ? नहीं रहेगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के संजोगों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक प्रश्न तो रहेंगे। जहां भी जाते हैं वहां ये प्रश्न तो कॉमन है ना, कहाँ जाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रश्न तो लाइफ के रहेंगे ना सबका। उनका सॉल्यूशन क्या है? ये विज्ञान ही तो सॉल्यूशन है। नहीं, वहां क्या सॉल्यूशन है? मैं यहाँ की बात नहीं, सॉल्यूशन की कोई बात नहीं। तो કોઈ રસ્તો જ નથી. આપણે મનગણત કહાનીઓ સાંભળતા હોય ને એવું સાંભળવાનું ખાલી, રીત જ નથી ને. પુરુષાર્થ એટલે શું એ જ નથી ડેફિનેશન. चलो जो भी है। तो ऐसी बातों से क्या, जब आपके प्रश्नों का समाधान नहीं होता है तो मतलब क्या है? स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो पर्युषण पारायण दूसरा दिन की और तीर्थंकर भगवंत और आपको आत्माओं को शुभकामनाएं। और स्वामी जी अज्ञान जीरो करने के लिए क्या करना चाहिए? अज्ञान जीरो करने के लिए विज्ञान का उपयोग करके अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। विज्ञान का उपयोग करके अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, बस। विज्ञान का उपयोग करना वही पुरुषार्थ है, तो अज्ञान तो अपने आप निकल जीरो जाएगा। कैसे होगा? यही विज्ञान का उपयोग करके। अज्ञान और विज्ञान दोनों साथ में रह सकते नहीं है। आप विज्ञान का उपयोग करोगे तो अज्ञान रहेगा ही नहीं, और क्रोध मान मोह लोभ माया ये सब कुछ खत्म हो रहा है। उसमें से अज्ञान निकालना है कि क्रोध मान माया लोभ मैं कर रहा हूँ, वो अज्ञान निकालना है। क्रोध मान माया लोभ को बदलना, टच करना, परिवर्तन करना नहीं है। ये प्रकृति का स्वभाव है, ये प्रकृति की क्वालिटी है, मेरी क्वालिटी नहीं है। तो दोनों को अलग रखना ही आध्यात्म है, और दोनों में जुड़ जाना वो अज्ञान है। भगवान की भक्ति करते हैं, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, श्रीमंतर स्वामी, शिव भगवान, तो वो भगवान किसकी भक्ति करते हैं? वो किस दशा में रहते हैं? वो आत्मा की करते हैं, हम उनकी करते हैं, इसलिए यहाँ घूमते हैं, वो मोक्ष में चले गए। तो हम डायरेक्ट करेगा तो उसका तो डायरेक्ट तो बताया है, डायरेक्ट बताने के बाद भी भगवान की करने का चालू रखेंगे तो क्या करेंगे? आप रास्ता बताइए कि हम उस तरफ से उसके जैसी अपनी दशा होगी कि नहीं होगी? ऐसा क्यों नहीं होगी? ऐसा हम जब अवस्थाओं को कुदरती रचना देख सकते हैं, यही तो हम आत्मा है। नहीं तो कुदरती रचना कौन देखेगा? देखेगा कौन? समझेगा कौन? अनुभव कौन करेगा अगर आत्मा नहीं है? तो कर्म से भगवान बोलते हैं कि दशा में रहते हैं, सिर्फ इसलिए भगवान बोलते हैं। शिव भगवान का रामचंद्र जी ने जो हरण किया, लंका का विजय किया, उसके कर्म से भगवान बोलते हैं उसको? नहीं, दशा से भगवान बोलते हैं, कर्म नहीं। कर्म तो उदय कर्म है, उदय कर्म। ये कुदरती रचना में गए, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो धन्यवाद स्वामी जी, आपको परमात्मा खूब तंदुरुस्ती दे और देश विदेश में ये अपना साइंस प्राप्त करे और उसका काम निकाले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। खूब खूब धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तुम्हारे प्रश्न पूछो। पूछो ना। અમને એ જે વાત હતી સાહેબની, એટલે જે અમારું પર્સનલ થોટ પ્રોસેસ છે કે શાસ્ત્રો જે લખાયા એનું બધું ઇન્ટરપ્રિટેશન જે ટીકા જેને કહીએ છીએ એ આખું અલગ માણસો રહે સેંકડો વર્ષો પછી ને એનો પોતાનો વ્યૂ પોઈન્ટ આપે. શાસ્ત્રો રચનારા તો રચીને વયા ગયા, એટલે એ આખું એનો એંગલ જ બદલાઈ જાય. એક સામાન્ય એક દાખલો છે, એક પીટર લિંચ કરીને બહુ મોટો ફંડ મેનેજર છે યુએસ. પીટર લિંચ. पीटर लिंच, सॉरी, यूएसए નો મોટો ફંડ મેનેજર, ફાઇનાન્સ ફંડ મેનેજર. એની એક બાયોગ્રાફી છે, એ મેં વાંચેલી.
એ છે કે મને ગયો ના ઈ તો સ્ટીલ અલાઇવ. ઓકે એ છે. હવે પછી હમણાં જે ઓડિયો બુક્સ બધી આવે છે ને એ મેં સબસ્ક્રાઇબ કર્યું. તો એ બુક નો ઓડિયો વર્ઝન મેં સાંભળ્યું. તો હવે એની બુક આખી અલગ છે ને ઓડિયો વર્ઝન અલગ છે. ને પેલા વાઇટો હજી જીવે છે, એના જીવતા જીવતા જે આખી એની બુક બદલાઈ ગઈ. હવે આપણે બધું સેંકડો વર્ષો પછી જે આવે એ તો બધું ચક્કર બમર જ હોય એવું મારું માનવું છે. હવે તમારું વર્ણન તમારા ફાધર કરે, તમારો ભાઈ કરે, તમારી વાઈફ કરે, તમારા છોકરા કરે, હરખું જ આવું દશા બે જાય કે ऐसे दुनिया में क्या करेंगे? तो ऐसा तो होता रहेगा. सबको अपनी अपनी दृष्टि के साथ समझ में आता है कि ये व्यक्ति का नेचर क्या है अपनी अपनी दृष्टि से. तो ये तो दुनिया ऐसे चलती रहेगी. इसीलिए तो इसको व्यू पॉइंट बताया. क्या करें, सबका व्यू पॉइंट अपना अपना रहेगा. हमको उसमें से साइंस की दृष्टि से अवस्था को देखना है, अवस्था की दृष्टि से साइंस को समझना नहीं है, नहीं तो कभी भी समझ में नहीं आए. तो सभी व्यू पॉइंट को ही कुदरती रचना देखना है, बस गलत नहीं कहना है. सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है. ये सनातन सत्य नहीं है. ऐसी बिन आधारित जो बात करते हैं, बिन आधारित, और ऐसे दुनिया चलती रहती है क्योंकि आम लोगों के पास अभी ये कलयुग के अंदर इतनी सोच समझ और डीप में जाने की क्षमता नहीं है. इतने सारे पजल लोगों के पास जीवन में है. सो मैनी, नॉट नेसेसिटी, जरूरत के पजल नहीं है, बिन जरूरी पजल इतने सारे हैं और इतने इसमें ही उलझे हुए हैं. क्या है इसमें? फिर तुम धर्म की बात करोगे उसमें कहाँ डीप में जाएंगे? वो जो भी कहेंगे सुन लेंगे और ताली बजाते रहेंगे और क्या करेंगे. तो ऐसे तो दुनिया चलती रहेगी ना दुनिया. ये कोई सॉल्यूशन की बात नहीं है, मगर मन को थोड़े समय के लिए शांति जरूर मिलती है. मना नहीं करते. ये कोई सॉल्यूशन नहीं है. विज्ञान सॉल्यूशन के लिए, वो सुनने के लिए नहीं है. हर प्रकार के प्रश्नों का वो परमानेंट सॉल्यूशन देता है. कोई भी व्यक्ति को वो पजल के अस्तित्व को खत्म कर देता है. पजल ही नहीं रहता है. तो इसीलिए ये अध्यात्म मार्ग की ये वैल्यू है. मैं ये नहीं कहता हूं कि ये विज्ञान कितने लोग समझेंगे, कितने लोग उपयोग करेंगे, कितने लोग अनुभव करेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है. मेरा सब्जेक्ट एक ही है कि दुनिया को जहां जहां जाऊं मैं विज्ञान को बांटता रहूं. सुनने वाला सुनेगा, उपयोग करने वाला उपयोग करेगा, अनुभव करने वाला करेगा. मैं तो अपना जीवन ऐसे बांटते बांटते लोगों को शेयर करते करते मेरा जीवन खत्म हो जाएगा. मेरा यही रोल है. आप समझे? इसमें किसको क्या करना है. पानी की गंगा की तरह बहना है, पानी पीना है तो पियो, नहीं पीना है तो नहीं पियो. एक दिन समंदर में चला जाएगा, ऐसे ही ये जीव एक दिन स्मशान में चला जाएगा. इसको अनुभव करना है, उपयोग करना है, जानना है तो जाने, नहीं जानना है तो नहीं जाने, उनकी मर्जी. ये कोई जबरदस्ती है ही नहीं. गंगा भी नहीं कहती कि मैं समंदर में चले जाओ मतलब मेरा उपयोग कर लो, कहती है? नहीं कहती है. ऐसा है. तो दुनिया ऐसे ही चलती और इसीलिए इसमें कोई जबरदस्ती नहीं. स्वामी जी, हाँ, अभी आपने बोला कि निर्वाण के बाद आत्मा क्लाउड में फैल जाता है, तो फिर सीधे सीधा बताते हैं वो क्या है? निर्वाण के बाद क्लाउड में चला जाता है. कर्म क्लाउड में जाता है. निर्वाण के बाद आत्मा सिद्ध क्षेत्र में जाता है. कर्म क्लाउड में जाएगा क्योंकि वो क्लाउड को स्टोरेज है. स्टोरेज का रिजल्ट धीरे धीरे कुदरत उसमें से देंगे. वो क्लाउड है भैया. विजय मोदी जय सचिदानंद. प्रश्न नंबर 2 एक क्या करे हो? ओ करવાનું બાકી છે.
પછી કારણ કે આમ જ પૂરું આપણે ગઈકાલે અધૂરું લીધું મારે ચાલો અત્યારે કોઈ પ્રશ્ન નથી કરતો એટલે મેં મૂક્યો કોઈ પ્રશ્ન હતો અત્યારે નામ કર મારી ઉંમર 23 વર્ષની છે હોય આપણે તમે છે લખ્યું છે તો હું હોઉં કે તમે લખ્યું છે હું વાંચું છું સાહેબ એના આટલું અભિનય બધી ખોટું કર્યું મારી ઉંમર 23 વર્ષની છે અને મારો વ્યક્તિગત વ્યવસ્થિત મુજબ લગ્ન 25 વર્ષે સંતાન 32મા વર્ષે પુત્ર અને મારું મૃત્યુ 79 વર્ષે હોય મારા વ્યવસ્થિતમાં પુત્ર જન્મ તેનો અભ્યાસ તેના લગ્ન ડિગ્રી મારી સાથેના રાજવીર જોડે રહેવું ક્યારે છૂટા પડીશું આ વ્યવસ્થિતના હિસાબે મારા જન્મથી ગર્ભમાં નક્કી થયેલા હોય તો એવું કહી શકાય કે આજે મારો પુત્ર જન્મ થયેલ નથી તેનું બોડી કે જે કુદરત આપશે તે આજ તારીખે રૂપ રંગ પછી અભ્યાસ કમાણી અન્ય રીતે નક્કી થયેલ હોય તે મુજબનું જે આત્માનું કારણ શરીર હોય તેનું જન્મ થશે આ બાબતે આમ નહીં તો શું હોય તે જણાવશું બધાયનું નક્કી હોય હા નહીં એટલે પેલું જે પુત્ર થયો નથી એ પહેલા મારા વ્યવસ્થિત એનો હિસાબ આવી ગયો હોય વ્યવસ્થિત પછી એટલે એ બોડી જે જન્મ્યો નથી છતાં પણ એ રીતનું આપણે પરિણામ આવશે વ્યવસ્થિત મુજબ એવું કહી શકાય ખરું હા એટલે મારે સમજવાનું એટલું જ છે કે આપણે જન્મ્યા પેલા મા બાપ તો જન્મી જ ગયા હોય છે એ પેલા એક જ થયું ને નહીં તમે છોકરા માટે કીધું મેં તમારા મા બાપ માટે કીધું મા બાપનું ત્યારે બોડી અસ્તિત્વમાં છે છોકરાનું બોડી અસ્તિત્વમાં નથી હું શું કીધું મેં તમને તમારા અસ્તિત્વ પહેલા તમારા મા બાપ જન્મી ચૂકેલા હતા વાત એ થઈ ને કે બીજી થઈ ના એ થઈ તો પછી આગળ બોલો હા હવે એ જે એટલે બોડી છે એ ડિસ્ચાર્જ પ્રમાણે સૃષ્ટિ ઉપર નક્કી છે તમે જન્મ લીધા એ નક્કી ખરું કે નહીં એ કયા આધારે થયું એ અગાઉ મારા અગાઉના કાળના પ્રમાણે આપણે મા બાપ કોઈ નક્કી કર્યા એ કોઝટ પ્રમાણે જ આવે ને પછી આપણો હિસાબ તમારો દીકરો પણ કયા કારણે આવે હિસાબ પ્રમાણે જ આવે અને પ્રશ્ન ડિફરન્સ ક્યાં છે એ હું પૂછવા માંગુ છું એનું બોડી તમારું અને મા બાપનું જીવન અને તમારું અને છોકરાનું જીવન બંને એક હોય તો પ્રશ્ન ક્યાં છે આ મારે પૂછવું છે એટલે સૃષ્ટિ ઉપર ધારો કે જે અત્યારે થઈ નથી રહી એ પણ વ્યવસ્થિતતા મુજબ 50 વર્ષ પછી આવી થશે એવું વ્યવસ્થિત મુજબ કહી શકાય કહેવાય ને હા હું એ જ કહેવા તો કહેવાય ને આખી લાઈફ કહેવાય હા તો એવું જન્મ્યો ત્યારથી મરે ત્યાં સુધીની બધી અવસ્થા કહી શકાય કોઈ પણ વ્યક્તિની જ્ઞાન હોય તો નહીં પણ જન્મ્યો નથી છતાં જન્મ્યો નથી તોય કહી શકે કેવડી કહી શકે હા એ હું ગઈકાલે આ જ બસ કેવડી કહી શકે આપણે સૃષ્ટિ ઉપર આપણા વ્યક્તિગત જે છે બોડી એ છે ફક્ત એનો આત્મા એમાં કોનો આત્મા આવશે એ કારણ શેનું હશે એ પ્રમાણે આવશે હું એવું કહેવા બોડી ક્યાંથી લાવવા બોડી તો વ્યવસ્થિત મુજબ જ આવવાની લાવવા ક્યાંથી મારે જે વ્યવસ્થિત નો હિસાબ હશે એ પ્રમાણે પુત્ર ધારો કે ભેગો થવાનો હોય એટલે એનું બોડી અને ડિસ્ચાર્જ કરવા નક્કી થયું કહેવાય નહીં કહેવાય પુત્ર સાથે વાત નથી કરવા માંગતો હું એવું કહેવા માંગુ બોડી તો પછી દરેક તમારું બોડી મનુષ્યનું હોય પ્રાણીનું હોય પશુનું હોય નરગતિનું હોય કોણ આપવાનું એ કોમન આન્સર છે બરાબર છે હવે પ્રશ્ન ક્યાં અટક્યો છે અટક્યો નથી તો એટલે એ પુત્રનું જે કર્મ છે એ હજી જન્મ્યો નથી છતાં અત્યારે કહી શકાય એમ તમારો અત્યારે જે જન્મ ચાલી રહ્યો છે ને જીવન એ કેવળ જ્ઞાની નેક્સ્ટ બર્થમાં ક્યાં જન્મશો શું કરશો શું ભોગવશો કહી શકે જન્મ્યા નથી તો આ જ ભાવમાં આવતા ભાવનું ના ખ્યાલ આવ્યો એ જ હું
એ તો જન્મ્યા પહેલા. હા, જન્મ્યા પહેલા એ હું એ કહું છું ને કે હા. એ ખ્યાલ આવી શકે. કારણ કે નક્કી થઈ ગયું છે. શું છે? થઈ ગયું છે એટલે કહી શકે. જે નક્કી નથી થયું એ ના કહી શકે. હવે આવી સાયકલ ક્યાં સુધી લાંબી કહી શકાય? એમ આવી સાયકલ લાંબી ક્યાં સુધી ચલાવી શકાય? આવી સાયકલ એક જ મનુષ્ય ભવની કહી શકાય. 2-3 ની ના કહી શકાય, પણ મનુષ્ય સિવાયના ભવની કહી શકાય. હા, છેલ્લું ખ્યાલ આવી ગયો? મનુષ્યમાં પણ મનુષ્ય ભવની એક જ ભવની કહેવાય, વધારે ના કહેવાય. પણ પેલું સંતાન છે એટલે એક ભવની કહેવાય કે મારી એક ભવની કહેવાય. પણ સાયકલ, હવે જે પુત્રની સાયકલ આગળ ચાલે તો એનું પણ વ્યવસ્થિત મુજબ આગળ આવવાનું વ્યવસ્થિત. એનું વ્યવસ્થિત. હા, એટલે એનું વ્યવસ્થિત જ આવશે. એની જે સાયકલ છે એ આગળ વ્યવસ્થિત આવે ને. એટલે એવું ક્યાં સુધી થતા આત્મા હવે એમાં મારો રોલ ના આવે. જ્યાં સુધી હિસાબ હોય ત્યાં સુધી. એટલે પેલી સાયકલ તો ચાલુ જ રહે. ચાલુ જ રહે ને. એટલે હું એ રીતે કહેતો તો કે તમારી સાયકલ બંધ ક્યારે થાય? મારી બંધ થઈ ગઈ, પણ પુત્ર તમારી બંધ નથી થઈ. તમારે જન્મ લેવાનો પાછો. એની જોડે સાયકલ ચાલુ રહી ને. બધાની સાયકલ ચાલુ રહે બોલો તો પેલા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. મારી ને એની ના આવી, બધાની બોલ્યા એટલે પછી વ્યક્તિગત આવ્યું નહીં. બધાની સાયકલ ચાલુ રહી. હવે એ સાયકલ પ્રમાણે જે સંતાન છે એનું આગળ છે એ વ્યવસ્થિત મુજબ આગળ પેલું શું કરવાનું છે એ કહી શકાય. એમ કહેવાય ને. એવું ત્યાં સુધી આગળનું કહેવાય ના કહેવાય. એક મનુષ્ય બહુ બોલી ગયો પછી અરે ના ના, એક મિનિટ. પહેલી વસ્તુ એ એક જ મનુષ્ય ભવનું નક્કી હોય માટે એક જ મનુષ્ય ભવનું કહી શકાય. સાંભળજો, મારું વાક્ય પૂરું થયું નથી. પણ એના લાખ અવતાર મનુષ્યના થવાના હોય તો ના કહી શકાય. કેટલું કહેવાય? સમજી ગયા? હવે આગળ કેટલું પૂછશો નહીં. સમજી ગયા? લાખ અવતાર થવાના હોય તોય કેટલું કહેવાય? કેવડી હોય તોય, તીર્થંકર હોય તોય નેક્સ્ટ મનુષ્ય ભવ કહી શકે. એનું આગળનું બરાબર છે? ક્લિયર? બસ. કારણ કે આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે માણસ જ્યાં સુધી પેલા સિદ્ધાંત ના સમજાયા હોય ને એટલે આવું થાય. અને બીજું શું છે કે આવા પ્રશ્ન અહીંયા સિવાય કોઈ પૂછાતા નથી. કારણ કે પૂછે તો જવાબ આપતા નથી કે તારે શું કામ છે, બસ પતી ગયું. એટલે બચારો જાય તો જાય ક્યાં? સોલ્યુશન જોઈએ બરાબર છે, પણ દુનિયામાં સોલ્યુશન આપનારા ઘણા બધા છે પણ આપતા નથી. એની વાત કરું છું. તમને પેલું પૂછશે પણ તમારે આનું શું કામ છે, આ તમારા કામનું, તો પછી એ સોલ્યુશન. બસ. અહીં તો અમને એમ થાય કે અમારા એના પ્રશ્નના નિમિત્તે વિજ્ઞાન ખુલ્લું થઈ જાય એક કોર્નરનું. એટલા માટે અમે કહીએ છીએ કે કોઈને ભવિષ્યમાં પ્રશ્ન થાય કે કેટલું કહેવાય, તો કીધું કે લાખ મનુષ્ય ભાવ થવાના હોય તો પણ એક જ મનુષ્ય ભાવનું તીર્થંકર કેવડી કહી શકે. આ પ્રિન્સિપલ થઈ ગયું. ખ્યાલ આવી ગયો? આ કાયમ નો ઉકેલ આવી ગયો. પછી કોનું કેટલું કહેવાય પ્રશ્ન આવવો જોઈએ નહીં. એક જ મનુષ્ય ભાવનું નેક્સ્ટ ભાવનું કહી શકે. એના પછીના મનુષ્ય ભાવનું ના કહી શકે, કોઈ પણ ના કહી શકે. આનું નામ કુદરતનો કાનૂન. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? એમ કહેવા માંગે છે. નહીં, પ્રશ્ન એ નથી. પ્રશ્ન એ નથી. સાંભળો, પ્રશ્ન એ નથી કે દર્શન છે, પ્રશ્ન પૂછે છે, કાયમી સમાધાન મળે છે, એ પ્રશ્ન નથી. પ્રશ્ન એ છે કે વળી પાછા રિલેટિવ સત્તામાં ઊંડા જઈને ત્યાંથી પ્રશ્ન ઉભા કરીને આવે છે, એ પ્રશ્ન છે.
મેં માન સમાય પાછા હળગાઈ ના આવે, પાછા ઓળવાય પાછું હળગાવે, પ્રશ્ન ત્યાં છે, પ્રશ્ન ત્યાં છે. હવે હું તમને પૂછું કે આ પ્રશ્ન ક્યાંથી આવ્યો, તો કે ત્યાં ગયા હતા ને ત્યાં ઉકેલ ના આવ્યો. તો હળગાવ્યું કોણે? ઓલવવાનું પ્રશ્ન એ છે. મારે ફાયર બ્રિગેડ નું કામ જ કરવાનું. એમ કહું છું, અહીંયા એક પણ પ્રશ્ન કોઈને પેન્ડિંગ રહેતો છતાં ક્યાંથી આવે છે એમ કહું છું. એટલે વિકલ્પી જ્ઞાન છે, એનાથી ક્યારે વિકલ્પો સમવાના નથી. જ્ઞાન જ વિકલ્પી છે, તમે શું કરશો? વિકલ્પી જ્ઞાનથી નિર્વિકલ્પી જ્ઞાન, વિકલ્પો જ ઉભા થાય. અહીંયા સંતોષ છે પણ તો છાસ પીવા બહાર જઈએ ટેસ્ટ કરવા, પછી ખબર એટલા એટલે પઝલ એટલે તમારી શક્તિ બધી વેડફાય છે. મારો કહેવાનો, તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, એ કુદરતી રચના છે, એની હું ના નથી કહેતો સાહેબ, પણ હું તમને એમ કઉ છું કે તમને કયો પ્રશ્ન એવો છે કે જેનું અહીંયા સમાધાન ના મળ્યું તો બીજે સમાધાન લેવા માટે જવું પડે છે. ધેટ ઇઝ માય ક્વેશ્ચન. ઉદય કર્મને આધીન જવું પડે છે, મારો પ્રશ્ન, પણ સમાધાન નથી મળતું એટલે સમાધાન લેવા જાઓ છો, મારો પ્રશ્ન ત્યાં છે. ઉદય કર્મમાં દુનિયામાં ગમે ત્યાં જાઓ, કોઈ પ્રશ્ન, પણ સમાધાન બધા મળે તો સમાધાન માટે જઉં છું, આ પ્રશ્ન હોવો જોઈએ. મારો સંભાવે નિકાલ કરવા જઉં છું, એ પ્રશ્ન બરાબર છે કે મારો હિસાબ છે ને સંભાવે નિકાલ કરવા જઉં છું, તો પ્રશ્ન નથી. પણ તમે સંભાવે નિકાલ નથી કરતા, ત્યાં આગળ પાછું નવું જ્ઞાન મેળવવા જાઓ છો, પછી પઝલ અને સોલ્યુશન ના થાય એટલે પાછા અહીંયા એ પ્રશ્ન છે. મારો પ્રશ્ન એ નથી કે તમને પ્રશ્ન કેમ ઉભો થાય છે. અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રશ્ન પૂછે છે ને તો કાયમી સોલ્યુશન આપ્યું છે. કેવું? ટેમ્પરરી આપતા નથી અમને કે બીજી વખત પૂછવું ના પડે એ સબ્जेक्ट ઉપર. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको हर प्रश्न का समाधान परमानेंट ही यहाँ मिलता है तो कोई भी प्रश्न करो, कोई प्रश्न करने का सवाल नहीं है. मगर आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो आपका प्रश्न नहीं है, वो आपने सुनी हुई बातों का समाधान नहीं मिला इसीलिए प्रश्न करूंगा. जो बात आपके लिए जरूरी नहीं थी मगर आपने सुन लिया तो फिर क्या करेंगे? फिर समाधान नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ आएंगे, फिर मैं समाधान दूंगा, फिर वहां जाके फिर कुछ नया सुनेंगे, फिर समाधान नहीं, फिर यहाँ आएंगे. तो बात ये नहीं है कि तुम क्यों जाते हैं, ये मेरा प्रश्न नहीं है. मगर आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ. अगर आर्ट्स कॉमर्स में जाता हूँ तो संभाव्य निकाल करने के लिए जाता हूँ, आर्ट्स कॉमर्स में कुछ पाने के लिए खोने के लिए नहीं जाता हूँ. खत्म हो गई बात. फिर साइंस भी समझना है, कॉमर्स भी समझना है, आर्ट भी समझना है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो बात यही है. मेरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैं कोई क्रिया के बारे में कुछ कहता नहीं हूँ, मगर आपकी सोच तो होनी चाहिए कि मैं जब साइंस का स्टूडेंट हूँ तो आर्ट्स कॉमर्स मेरा विषय नहीं है. संजोग के मुताबिक भले जाना पड़ता है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर मेरा सब्जेक्ट नहीं है. हमारी इतनी तो जवाबदारी है कि हम कौन से वही क्षेत्र तो में है वही तो जानना. आज मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ 25 साल से, और कहीं किसी की शादी में गया और वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट इकट्ठे हो गए, वहाँ आईटी प्रोफेसर इकट्ठे हो गए, तो मैं क्या बात करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मगर खाऊंगा पीऊंगा हाय हल्लो करूंगा, संभावना निकाल तो करूंगा ना, मगर उसके पास से कुछ पाना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो वहां कितनी लाइन ऑफ डिमार्केशन क्लियर है, वहां क्यों कंफ्यूजन नहीं होता है? वहां जाके बोला नहीं मैं कॉमर्स का जान लूं, मैं सीए का जान लूं, मैं आईटी का जान लूं, क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, तो यहाँ क्यों नहीं होता है ऐसा? બોલતે નહીં હે. ત્યાં સાચું માને છે, જે સાંભળે છે ને સાચું માને છે. પિક્ચર જોવા જાય એમાં સાચું નથી માનતો, ત્યાં જાય તો પિક્ચર જોવા જાય રીતે જ જવાનું. इसीलिए तो मैंने कहा कि संभाव्य निकाल करने के लिए कहीं भी जाओ वो प्रश्न नहीं है, और वो आपको जाना पड़ता है, वो भी करेक्ट है. मगर जाने के समय आपको मालूम होना चाहिए
कि यहाँ कुछ ग्रहण त्याग करना नहीं है, सिर्फ संभाव से निपटारा करना है, क्योंकि हिसाब लेकर आए तो निकाल तो करना पड़ेगा। तो बात ये है, मगर ये माइंड जो खुला रहता है सभी के लिए कि रिलेटिव सत्य भी चाहिए, सामाजिक सत्य भी चाहिए, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है। वही बात है। हमने ઊંધું કહે છે, બીજે જાઓ તો ખબર પડે ને, તમે એક જ જગ્યાએ જાઓ। भाई देखो आत्मा होता है। देखो सिंपल बात यह है कि ज्यादातर लोग जो धर्म संप्रदाय वाले होते हैं वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि तुम दूसरी जगह पे जाओ, इसीलिए तो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इसलिए तो वॉच होती है, इसीलिए तो पनिशमेंट होती है। ये हम सब जानते हैं क्या क्या होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। विज्ञान में ही हमने कहा है कि आपको उदय कर्म के अधीन कहीं भी जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि आपका उदय कर्म, आपके पास वो कंट्रोल नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। मगर इतना तो मान लो कि कहीं भी जाए जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है वहां डीप में जाने की जरूरत नहीं है, संभावना निकाल करके वापिस आ जाओ। शादी में जाते हैं, कोई बीमारी में जाते हैं, किसी के फ्यूनरल में जाते हैं तो भले जाओ, किसी के कथा में जाते हैं भले जाओ, कौन मना करता है? मगर वहां कुछ ग्रहण करना नहीं है, संभावना निकाल करना है, तो कौन मना करता है? जाने के लिए किसने रोका? जाने के लिए रोकने की बात नहीं है, मगर हमको कहां से ग्रहण करना है तो वो तो लाइन ऑफ डिमार्केशन होनी चाहिए ना साहब। एक मिनट, तुम्हारा प्रश्न पूछो, पूछ लो। आपको प्रश्न पूछना था, बोलिए। चालू चालू। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। નાની પૂછને મને એક વિનંતી છે કે જે તમે સત્સંગમાં હમણાં હાલમાં જે નવું પ્રેઝન્ટેશન છે કે જે તમે 3 મન છે થોડુંક ક્લિયર કર્યું હતું જે હમણાં વિદેશમાં તમારી યાત્રામાં સત્સંગમાં નીકળ્યું હતું કે આ પ્રોસેસિંગ 3 રીતે કઈ રીતે કામ કર્યું છે, તો એક આધાર દિવસે ફાળવતું ને એના માટે કંઈ આજે તો મોડું થઈ ગયું, અને આજે તો મોડું થઈ ગયું, પણ કાલે ત્રણ દિવસે જયારે આપણે એટલા દિવસે એક સેશન એવું લઈ याद करवाना। हाँ जी, तो प्रश्न के उत्तर जरूर। और दूसरा है कि दृष्टि यानी क्या और दशा दोनों का थोड़ा सा विवरण। दृष्टि क्या है, हम जो समझते हैं वो दृष्टि है, या दृष्टि का कोई दृष्टि जो है मूल किसको हम कहते हैं, वास्तविक का मूल दृष्टि वो बताइए। और हम जो बोलते हैं वो दशा है या दशा की स्थिति कौन सी है सही, वो बताइए। दृष्टि यानी ज्ञान दर्शन जी, दृष्टि यानी ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन का उपयोग इसको पुरुषार्थ बोलते हैं जी। और पुरुषार्थ जो प्राप्त होता है वो अनुभव कहते हैं, और अनुभव को दशा बोलते हैं। अनुभव को दशा तो सबकी दृष्टि एक भी होती है, मगर सबकी उपयोग करने की क्षमता सबकी अलग अलग है, तो अनुभव अलग अलग है, तो दशा भी अलग अलग। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी। विज्ञान तो एक ही है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है, यही देखना है। मैं एक व्यक्ति ने 50 बार देखा, एक व्यक्ति ने 5000 बार देखा, एक व्यक्ति ने 5 लाख बार देखा, एक व्यक्ति ने 50 लाख देखा, तो मैच्योरिटी सबकी अलग रहे, तो दशा सबकी अलग अलग रहेगी। समझ में आ गया जी। तो हम दशा जो हमारी सहजता, ज्ञान की सहजता है, वही दशा हम बता सकते हैं। सहजता मतलब हम ज्ञान में रहे, वही हमारी सहजता हुई, वही हमारी दशा बता सकते हैं। समझ में ना, इसको दशा बोलते हैं सर। मतलब दशा का मतलब होता है आप जितने अवस्थाओं को कुदरती रचना या शुद्धात्मा पद में रह कर देख सकते हैं, वो आपकी उस समय की दशा है। वो दशा है, वो दशा जितनी मैच्योर होती है, इसको हाई लेवल की दशा, मीडियम लेवल की दशा, लो लेवल की दशा, ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मैं डॉक्टर बन गया, क्या बन गया?
अभी मेरी प्रैक्टिस 3 साल की है, दूसरे की प्रैक्टिस 15 साल की है, तीसरे की प्रैक्टिस 30 साल की है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट तीनों का एक ही है, मगर तीनों का एक्सपीरियंस अभी समझ में आया। जो दशा है वो बदलाती रहती है, ज्ञान के आधार से वो दशा बदलाती रहती है। और हम दृष्टि का प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं कि हम दृष्टि का प्रयोग करते हैं, तो सही में दृष्टि का प्रयोग क्या? दृष्टि का प्रयोग, दृष्टि का अर्थ मैंने क्या बताया? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन मतलब दृष्टि उपयोग करना, मतलब पुरुषार्थ उससे प्राप्त होता है। अनुभव, ये अनुभव से दृष्टि बनती है, ये दृष्टि धीरे धीरे परिपक्व होती है। समझ में आया? तो वो उपयोग हम कैसे करें? आपका ज्ञान दर्शन है वही उपयोग। जो ज्ञान दर्शन नहीं है तो उपयोग कैसे? आपको जैसे कुदरती रचना का ज्ञान हुआ और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान हुआ। जिसके पास नहीं है वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास नहीं है। तो फिर कौन करेगा? कौन करेगा? उपयोग तो करेगा नहीं, कौन करेगा? दर्शन के आधार पे। ज्ञान दर्शन जिसके पास है वो बोलो, नहीं है वो तो कौन करेगा? वो प्रश्न नहीं आना चाहिए। है तो कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, मगर जिसके पास है वो ही कर सकता है। जिसके पास नहीं है वो पूरी लाइफ में नहीं कर सकता है। तो कौन करेगा वो प्रश्न नहीं रहेगा। कौन करेगा? जिनके पास है। क्या करेगा, कितना करेगा, कितने टाइम करेगा, वो अलग बात है, मगर है तो ही करेगा, नहीं है तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है। तो यहाँ मेरा एंगल ये है कि सही में हमारा दृष्टि का उपयोग यानी ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है वो समझ हमारी हाजिर हुई, वही हमारे दृष्टि का उपयोग हुआ। जी वही तो वो कैसा हुआ वो हमको मालूम होना चाहिए कि ये दृष्टि का हमारा उपयोग हो रहा है। क्योंकि हम जो कोर्ट में विचारों में जो आता है उसको भी वहां से वो हम जो हो रहा है उसको हम हमारा ज्ञान वहाँ हाजिर है, वो हो रहा है वैसे हम समझ रहे हैं अंदर से। तो वहाँ हमारा ज्ञान हाजिर हुआ, हमारा ज्ञान का उपयोग हुआ, तो वो हमारी दृष्टि का उपयोग हुआ। ऐसा में आपके साथ ये बात करने का ज्ञान हाजिर हुआ वही तो उपयोग है। उपयोग की क्रिया छोटी है, फिजिकल क्रिया नहीं है। जब ज्ञान हाजिर हुआ वही तो उपयोग हो गया। उपयोग की फिजिकल क्रिया थोड़ी कैसे दिखती है? आपको अवस्था में कुदरती रचना दिखी, मतलब आपकी ज्ञान हाजिर हो गया, तभी तो दिखी ना। मैं बात करूंगा तो कोई भविष्य में ऐसी बात हुई होगी तो उसको भी ये थोड़ी क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये विज्ञान समझने के बाद में सब क्लियर है, फिर भी हम थोड़ा रिवीजन भी करते हैं। और कई लोगों का ज्ञान हाजिर नहीं होता है तो फिर भूल जाते हैं। नहीं, मेमोरी लॉस हो जाती है ना। तो उनकी वाइफ सामने आती है, बहन तुम कहाँ से आए? वो बोलता है तुम्हारी वाइफ, मगर मेमोरी लॉस हो गई, अभी क्या करोगे? तो उस समय उसको ज्ञान हाजिर नहीं है। तो क्या करेंगे? तो ऐसा होगा जब उसको ज्ञान की जागृति नहीं है तो उपयोग कैसे करेंगे? ज्ञान है मगर जागृति नहीं है तो भी उपयोग नहीं कर सकते। तो ज्ञान तो होना चाहिए, फिर जागृति भी संजोग में होनी चाहिए, नहीं तो फिर पुरुषार्थ का इम्पोर्टेंट ही नहीं। एक बार ज्ञान ले लिया तो अपने आप काम करेगा, ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान मिला मतलब दृष्टि मिली, मगर दृष्टि का उपयोग करना है तो उसके लिए वैल्यू और इंटरेस्ट दोनों चाहिए, नहीं तो नहीं होगी। स्वामी जी, मगन भाई को ये समझना है कि दृष्टि किसको मिली, ये प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं। प्रश्न ये नहीं देखने से किसको मिली, ये बात पर अटक जाते हैं। ये तो बेज है, ये मालूम नहीं होगा तो ये प्रश्न भी नहीं निकलेगा। ये तो समझ में है। जिसके पास मिथ्या या रिलेटिव दृष्टि थी उसी की ही दृष्टि सम्यक हुई। दो प्रकार की दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो एक ही है, मगर दृष्टि में ज्ञान दो प्रकार का व्यक्त होता है। अगर आपको पहले जब ये सम्यक ज्ञान दर्शन नहीं था तब तो एक ही दृष्टि थी आपकी, मिथ्या ज्ञान दर्शन की, मगर आपको अभी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिला तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों ज्ञान है।
दोनों है। तो जब 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 आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जीरो हो गया तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ जी बरोबर है वो। पक्का? हाँ। कोई ने पूछू है तो बोलो, तो बोलो कौन है, पूछो पूछो, कोई बात नहीं, शांति से पूछो, बोलिए। जय सच्चिदानंद। चालू करके दे दो। पंजाब से 5 वर्ष से मैं आपके इसमें शामिल हुआ हूँ। आप कहाँ से आते हैं? पंजाब से आता हूँ, पटियाला से। पंजाब पटियाला, धन्यवाद, बोलिए। तो रात में जाते रहे पहले, कोई बात नहीं, 10-12 वर्ष। फिर बहुत अच्छा। कोरोना के टाइम से मैं जी आपके यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा। और बहुत ज्ञान दर्शन का खुला हो रहा है। अभी जो महात्मा का प्रश्न था कुछ देर पहले, मेरी मान्यता अगर गलत है तो उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। तो उसमें बात आई है दृश्य और दृष्टा की, और जल की और लहर की प्रश्न आया है। तो मेरी मान्यता में ऐसा है कि जो लहर खड़ा हुआ है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल के आधार से लहर उत्पन्न हुई है जल में, इसके पास पर्याय दृष्टि है अभी। और जब ये पर्याय दृष्टि, इसमें तो एक ही है ये दोनों, तो मेरी मान्यता में ऐसा है, ये मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। कि जब समुद्र के मैं नीचे जाता हूँ 10 मीटर, तो एक ही है वहां पे, लहर और समुद्र एक हो जाता है। तो ये जो हमें कंफ्यूजन पैदा हुई है अलग अलग तरह के ज्ञान सुनकर, के दृश्य, दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृष्टि एक है, यह हम ऐसा सुनते आ रहे हैं। तो इस पे स्पष्टीकरण का ये है, सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, साइंटिफिक सर्कमस्टेंस से जहां से किरणें पैदा हो गई हैं, लेकिन वो ज्ञान प्रकाश ही है दोनों। तो मेरी मान्यता में ऐसा है कि लहर और ये जल है, ये इसको मैं कैसे अलग अलग मानूं या एक ही है ये, इसका कृपा करके इसका स्पष्टीकरण बताओ। बताओ, देखो अलग अलग भी है, अलग अलग भी है, और समंदर का हिस्सा भी है। और अगर 10 मीटर नीचे जाते हैं तो ऊपर और नीचे समंदर में कोई फर्क नहीं है, नहीं। मगर अवस्था और अवस्था से ऊपर जाओगे तो फर्क ही फर्क है। एक ही अवस्था अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दिखती है। यस और नो? एक ही अवस्था है, ये अवस्था है। तुम देखोगे हाथ, यहाँ से दिखेगा अलग दिखेगा, यहाँ से अवस्था तो एक है, मगर आपका देखने का जो प्लेस है वो क्या है, तो दिखेगा भी, मगर है तो एक ही। ठीक है, ये अभी ये अवस्था की बात हो गई। और आपने दूसरी बात कही कि समंदर की सपाटी और समंदर नीचे की सपाटी, वो दोनों एक ही है, बराबर है। ऊपर से भी स्थिर है, अंदर से भी, वहां लहरें। इसीलिए मैंने कहा विज्ञान में जितने डीप में जाओगे एक ही है, अवस्था में जितने जाओगे डिफिकल्टी रहेगा, उसमें वननेस, सबका व्यू पॉइंट क्या रहेगा, समझ में आया? अवस्था सबको अलग अलग एंगल से दिखती है, तो उत्तर भी क्या रहेगा। तो हम किसको गलत नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हमने अध्यात्म विज्ञान में कहा कि अवस्था को कुदरती रचना के आगे और कुछ देखने की, समझने की जरूरत नहीं है। और अगर डीप में जाना है तो समंदर में जाओ, विज्ञान में जाओ, अवस्था में, समझ में आया? अवस्था में जाओगे तो पजल ही पजल है, उसका कोई सॉल्यूशन, क्योंकि सब अलग अलग एंगल से बताएंगे तो सब सही है, मगर सब एक नहीं है, क्योंकि एंगल अलग अलग है, अवस्था अलग अलग नहीं है। सेंटर में जाने से सारी कंफ्यूजन। मगर आप समंदर के तल पे जाओगे और समंदर के नीचे जाओगे तो एक ही है। ऐसे विज्ञान का उपयोग करेंगे या विज्ञान में डीप में जाओगे तो भी फर्क
नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत तो वही का, डीप में जाओगे तो भी सिद्धांत वही रहेगा और ज्यादा समझ आएंगे, मगर सिद्धांत परिवर्तन नहीं होगा। मगर जैसे अवस्था में जाओगे तो सबका व्यू पॉइंट क्या रहेगा, अलग अलग। इसमें कोई सॉल्यूशन, और दुनिया के सभी लोग ऐसी अवस्थाओं के व्यू पॉइंट में फंसे हुए हैं। और इसीलिए मैंने कहा अवस्था मात्र कुदरती रचना ही देखो, इससे आगे देखने की, सोचने की, समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मोक्ष में जाना है तो, अज्ञान को मिटाना है तो, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। समझ में आया? तो हर बातों का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से एंगल से बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? हाँ। तो हर बातें प्रश्न के रूप में तो इक्वल लगती है, मगर जब हम डेप्थ में जाते हैं तो मालूम होता है कि दोनों का मीनिंग ही क्या है, अलग है। क्या हुआ? प्रश्न तो पूछ लो। जी सच्चिदानंद स्वामी जी, अभी जो बात हो रही है कि उतरना है तो विज्ञान में उतरो और गहराई में जाना है तो समुद्र में की गहराई में जाओ। कोई विज्ञान है तो उसको हम क्या तत्व दृष्टि से जो देखते हैं वही हमारी फिटनेस है। तत्व दृष्टि से देखो, कुदरती कानून से देखो, यानी जो अवस्था हो रही है या तो हो गई है, इसको कैसे भी करके कुदरती कानून से ही बनी है, 5 तत्वों से ही बनी है, ऐसा देखने की, समझने की, अनुभव करने का प्रयास करोगे तो विकल्प रहेगा ही नहीं। मगर इन्होंने गुस्सा किया, क्यों किया, कब किया, कितनी बार किया, बार बार किया, नहीं करना चाहिए, सबके सामने नहीं करना चाहिए, अकेले में आके करना चाहिए, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा इसका? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और वो तत्व सभी अपने अपने स्वभाव में ये एक ही है, एक ही रहेगा। डीप में जाओगे तो भी वही डिफरेंस नहीं है, वो अपने अपने स्वभाव में अलग है, तो वहाँ कोई डिफरेंस का नहीं है। तो वही हमारी तत्व दृष्टि वो गहराई में जानी चाहिए। इसलिए मैंने बार बार कहा, अगर डीप में जाना है, समय है तो साइंस में डीप में जाओ, अवस्था में डीप में नहीं जाओ। नहीं तो कोई पजल का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये पूरा साइंस परमाणु और तत्वों के आधार की, हाँ, उसमें डीप में जाओ। अगर कोई व्यक्ति ने हमारा 10 बार अपमान किया है और हमारा अहंकार या बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती है कि नहीं अभी ये 10 बार किया, मतलब वो जानबूझ के करते हैं, सबके सामने हमको नीचा दिखाने के लिए करते हैं, ऐसा तुम्हारी बुद्धि और अहंकार बताएगा। ठीक है, मगर हमको क्या करना है, किसमें डीप में जाना है? साइंस में, कि भाई ये 10 बार बोला, ये उनकी स्वतंत्रता है या कुदरती रचना है, और कुदरती रचना के पीछे कुदरत के कानून के मुताबिक बोला कि अपनी मर्जी के मुताबिक बोला, और कुदरत ने जो अवस्था बनाई उसको तत्व से बनी या उनकी मर्जी से बनी। अगर तत्व से बनी है, कानून से बनी है, तो फिर उनके फ्रीडम नहीं है, तो वो गुनहगार नहीं। यही बात समझना है। जी समझ में आया? वो हमारी यहाँ यह दृष्टि हमारी काम करती है। अवस्था खड़ी होती है और वो नाश हो जाएगी, लेकिन सभी ये स्वतंत्र जो हम कहते हैं कि तत्वों के आधार पे वो चलता ही रहेगा। हमारी दृष्टि वहाँ सहज रहनी चाहिए कि ये एक कुदरती कानून के आधारित ये कुदरती रचना चलती रहती। बात तो ये तत्व दृष्टि रहेगी तो फिर कोई पजल भले समझने में टाइम लगेगा, मगर समाधान यही निकलेगा कि सनातन सत्य। जैसे जैसे उपयोग करते जाएंगे वैसे हमारी ये समझने की जो मेच्योरिटी है, पक्की है, वो पक्की होती जाती है, और उसके आधार पे हमारे निश्चय में भी बल आता है। तो कहा था ना कि समय है तो कहाँ हमको उपयोग करना चाहिए, इसमें विज्ञान को समझ में उपयोग करो, ये व्यवहार में उपयोग करने की जरूरत नहीं है, फिर वही का वही पजल रहेगा। वहाँ हमारी शक्ति वे होती है। जी धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। चलो प्रार्थना। हाँ, ऐसा करते हैं, हम अभी तो कितने बजे?